हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं सभी द्रोणा के वॉरियर्स? हेलो, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए सभी लोग, सभी लोग आ जाइए। एक बार पिछली क्लास का थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन, क्विक रिवीजन, और फिर आगे की तरफ बढ़ना चालू करेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। आ जाइए भाई। ऑल फ्यूचर आईआईटियंस, यू आर मोस्ट वेलकम, you are most welcome at Mission Jeet platform, which is going to make you IITian in upcoming time. तो एम सबसे पहले अपना एम जो है वो लिख दीजिए नोटबुक के सबसे ऊपर। जैसे लेक्चर की शुरुआत हो, स्टार्ट विद द एम। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीवन भाई। हाँ जी, एक लिख रहा है सर चैप्टर कब खत्म होगा? अभी तो शुरुआत है भाई, अभी शुरुआत है ना। याद हो तो आपको आपके प्यारे भैया ने बताई होगी ये बात कि यहां चैप्टर 2 दिन 5 दिन के नहीं होते हैं, यहां चैप्टर महीना चल सकता है। क्लियर? और अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपको सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक करके चढ़ाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मेरी आवाज सभी को अच्छे से आ रही है? क्या आवाज सभी को ढंग से आ रही है? एम आई ऑडिबल क्लियरली? तो एक बार फटाफट एक बार हार्ट की पंपिंग कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। शुरू करते हैं फिर। जोश मीटर मेरा तो 100 है ही, आपका भी 100/100 होना चाहिए, है ना। मैथ्स में मार्क 100/100 और जोश मीटर 100/100। चलिए भाई, स्टोइक्योमेट्री आएगी, सब चीजें आएगी, एक एक करके सब कुछ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है भाई, आज का एजेंडा क्या है वो जानते हैं। आज का एजेंडा है अपना सबसे पहले होमवर्क डिस्कशन, जो आपको होमवर्क दिया गया है। होमवर्क से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण सूचना, आप लोगों को जो डाउट का स्कैनर भेजा जाता है, उस स्कैनर में सब बच्चों को जो जो मॉड्यूल के डाउट्स थे, डीपीपीस के डाउट्स थे, वो हमें मिल चुके हैं और हम जल्दी, हो सकता है कल ही, डाउट सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं। जो भी बातें आपकी अनकवर्ड रह गई हैं, किसी को भी लगता है मेरा बैकलॉग के कारण ये वाला टॉपिक रह गया था, या मुझे यूनिट्स में यहां प्रॉब्लम आ रही है, तो वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। क्लियर? तो स्टे कनेक्टेड। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई। चलो, हाँ तो शुरू करते हैं भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं होमवर्क डिस्कशन के साथ। उसके बाद हम बातें कर रहे होंगे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की। ये बातें आपको पहले से भी आती हैं, क्योंकि हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीखा है। तो यहां एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, थोड़ा सा ही चेंज है, समझ में आ जाएगा। फिर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बहुत सारे बच्चे इस बात पे भी क्वेरी कर रहे थे, तो मैं टॉपिक ही लेके आ गया, परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज का क्या मीनिंग है केमिस्ट्री के अंदर, उसको हम देखेंगे। फिर एक चीज होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला, और परसेंटेज से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे आता है, एक एक चीज है, अच्छे से देखेंगे। तो दिस इज द एजेंडा ऑफ द डे। एजेंडा ऑफ द डे ये होगा। ठीक है भाई, ठीक है। जल्दी आपको सिलेबस का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जो 26 को आपका टेस्ट है उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक सेकंड, बस एक सेकंड। आगे की कहानी। ठीक है। तो होमवर्क में, मॉड्यूल का होमवर्क जो है वो कल मैं लेके आ रहा हूं। वैसे मैंने आपको याद हो तो 5th या 6th लेक्चर के अंदर मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए थे। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं या आपके जो डाउट्स हैं मेनली, वो अपन कल डील कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के भी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 के भी। कुछ बच्चों का ये था कि सर मॉड्यूल के क्वेश्चन ना थोड़े से हार्ड लग रहे हैं। लगेंगे। मैं भी तो धीरे धीरे एक बार 2 इजी क्वेश्चन, फिर 2 मॉडरेट क्वेश्चन, फिर एक अच्छे से सवाल की तरफ ले जाता हूं। दिस इज हाउ वी विल बी लेवलिंग अप, धीरे धीरे। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, समझ सब चीज आनी है, धीरे धीरे आएगी। किसी को तुरंत आ जाती है, किसी को 2 मिनट में आएगी, किसी को 10 मिनट में आएगी, किसी को आधे घंटे में आएगी। आनी जरूर है, समझ में आना आपका काम है और समझाना मेरा काम। ठीक है बेटा। तो कल हमने बातें करी थी, एक बार फटाफट अपनी आईज क्लोज करके सुनेंगे। कल जो हमने बातें करी थी उनमें मुख्यतः हमने जो चर्चा करी थी वो थी डेंसिटी की। डेंसिटी की जब बात की जाती है तो डेंसिटी के लिए मैंने बोला था आपको कि बेटा डेंसिटी 2 टाइप की होती है। याद आ रहा है सभी को वो फ्लो चार्ट? एक आएगा एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक आएगा रिलेटिव डेंसिटी। सर फॉर्मूला शीट कब दोगे? फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, फॉर्मूला शीट भी है तो कल ही अपलोड करा देंगे, मिल जाएगी फॉर्मूला शीट।
अभी जो मैं आपको आंखें बंद करके और जो आपको इमेजिन करने वाली चीज बोल रहा हूं, प्लीज फॉलो करें मेरे साथ। यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस थिंग। ठीक है, तो आपको चुपचाप आंखें बंद करके सुनना है जो मैं बोल रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। एक चीज थी डेंसिटी। डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो डेंसिटी दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जब आप अपनी आंखों से विजुलाइज कर रहे हैं तो आपको आपकी लेफ्ट साइड पे दिख रही है एब्सोल्यूट डेंसिटी, राइट साइड पे दिख रही है रिलेटिव डेंसिटी। क्या सभी लोग मेरे साथ चल पा रहे हैं? क्या सभी लोग मेरे साथ चल पा रहे हैं? एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट डेंसिटी की पहले चर्चा कर लेते हैं। सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी, सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी और गैस की डेंसिटी, तीनों के लिए कॉमन फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी की एक यूनिट भी आती है, यूनिट आ जाती है मास की यूनिट ले लेंगे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की यूनिट ले लेंगे। यूजुअली मास की यूनिट ग्राम में लेते हैं, वॉल्यूम की एमएल में लेते हैं, तो ग्राम पर एमएल या किलोग्राम पर मीटर क्यूब इस तरीके की यूनिट आती है एब्सोल्यूट डेंसिटी की। क्लियर? फिर गैस के लिए एक एडिशनल पॉइंट था, डेंसिटी का फॉर्मूला आता है पीएम अपॉन आरटी, प्रेशर इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। क्लियर? तो पीएम बाय आरटी की जब बात करते हैं तो अपन ने बोला था कि गैस की डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों से अफेक्ट होती है। गैस की डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों से अफेक्ट होती है, बट प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड पर कोई असर नहीं पड़ता। ये आपका सीधा सीधा मैंने आपको 2 स्लाइड समझा दी। ठीक है, अगली स्लाइड पे जब हम आए थे तो वहां थी रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की जब चर्चा करते हैं, अच्छा रिलेटिव से पहले एक और बात, एब्सोल्यूट डेंसिटी एसटीपी पर पूछ ले गैस की, एब्सोल्यूट डेंसिटी एसटीपी पर पूछ लेता है तो या तो आप फॉर्मूला लगाओ पीएम अपॉन आरटी, प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज एसटीपी वाली रख देंगे। ये एसटीपी क्या रहता है? ये एसटीपी कौन सी बात है? तो याद है आप लोगों को प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड मेरे प्यारे प्यारे बालकों, दूसरा जो मेथड था वो था कि एसटीपी पर सर 1 मोल का मास लिख दो और नीचे एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम लिख दो, तो यानी मोलर मास डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम पर लीटर डेंसिटी आ जाती थी। हमने क्वेश्चन किया था। दिस वाज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट डेंसिटी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रिलेटिव डेंसिटी। आंखें नहीं खुलनी चाहिए, आंखें नहीं खुलनी चाहिए। आपके दिमाग में एक एक चीज आपके ब्रेन में भेजी जा रही है। जो आंखें खोलेगा ब्रेन में नहीं जाएगी चीज, कानों से आएगी और आंखों से बाहर निकल जाएगी। आंखें बंद रखो, कानों से घुसे और दिमाग में टिक जाए, ये काम करना है। तो रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो कोई ना कोई रेफरेंस हमें लेके चलना होता है, और हम रेफरेंस में लेके चलते हैं पानी को। पानी को क्यों रेफरेंस में लेके चलते थे? क्योंकि पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। पानी के रेस्पेक्ट में ओनली सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, गैस की नहीं। जी हां, फिर से सुन लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज कैलकुलेटेड एंड इट इज नॉन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। देन वी लैंडेड ऑन वेपर डेंसिटी, जो क्या होती है किसी भी गैस की डेंसिटी अपॉन हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, और दोनों में फॉर्मूला रख दिया पीएम अपॉन आरटी। तो पीआरटी ये सेम होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आता है मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 2। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। वेपर डेंसिटी यूजुअली मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए काम में आती है। दिस वाज ऑल अबाउट डेंसिटी। अब आप आंखें खोल सकते हैं, हार्ट्स भेज सकते हैं कि सर डेंसिटी का जो खाका है, डेंसिटी का जो मैप है वो दिमाग में स्टोर हो गया है। इफ दिस फाइल इज अपलोडेड इन योर ब्रेन माइंड, तो आप यहां लिख दीजिए कि यस सर डेंसिटी डन, डेंसिटी डन। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हाँ जी आ जाइए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है बेटा। और जो कुछ लोग नए लोग भी जुड़े हैं उनको बिल्कुल नहीं घबराना है, लेक्चर सुनते जाना है, जो चीज समझ में नहीं आ रही है उसको नोट डाउन कर लेनी है, और जो अपना स्कैनर आपको मिलता है उसमें भेज देनी है। आपका एक एक डाउट, टीम बैठी हुई है, जैसे आप स्कैनर भेजते हैं पूरी टीम जो लग के उसमें से देखते हैं, हम लोग भी उनके साथ बैठते हैं कि इनमें से एक भी बच्चे का कोई भी छोटा सा डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो अनरिजॉल्व नहीं रहनी चाहिए। जिन बच्चों ने पिछला डाउट सेशन अटेंड किया था उनको पता है एक एक बच्चे का नंबर आ गया था, सबके डाउट्स बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए थे। यहां भी जो आए हैं वो हमारी जिम्मेदारी, हम सॉल्व करवाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। डेंसिटी डन, मक्खन, हार्ट, बहुत बढ़िया, छप गया सर, मैप आ गया है दिमाग में, बहुत बढ़िया। निकुंज, आदित्य, ऋतिक, दुर्गा, कार्तिक, मयंक, संदीप, भव्या, यश, वंशिका, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आपकी एनर्जी को सलाम, आपकी ऊर्जा को सलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब वापस से एक बार आप वापस से अपनी एनर्जी को अगले एजेंडा के लिए आगे बढ़ाते हैं, होमवर्क जो है उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था भाई साहब, एक बार ना आप क्या कीजिए, अपना पोल चालू कर दीजिए और देखते हैं बच्चों ने आंसर क्या दिया है। सिंसियरली जिन जिन ने क्वेश्चन सॉल्व किया है अपना आंसर बताइए, क्या आंसर था। मैं उम्मीद ये करता हूं कि जो होमवर्क प्रीवियस क्लास में दिया जाता है वो एटलीस्ट डिस्कस्ड हो, तो यहां हमें उसको डिस्कशन करने में ज्यादा टाइम ना लगे। डिस्कस मतलब आपकी तरफ से अटेम्प्टेड हो, है ना। आपने पहले ही अटेम्प्ट कर लिया होगा तो यहां समय कम लगेगा, आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो वो एक होमवर्क नहीं रहा, वो तो मेरा होमवर्क हो गया। फिर समझ में आ गई बात। चलिए, तो क्या आंसर आप लेके आए हैं, एक बार ऑप्शन बता दीजिए। वेपर डेंसिटी ऑक्सीजन की मीथेन के रेस्पेक्ट में क्या होगी? ऑप्शन बता दीजिए, ए बी सी क्या आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, अधिकतर बच्चों का सही आया है। देखो यूजुअली वेपर डेंसिटी क्या होती है? यूजुअली वेपर डेंसिटी होती है बेटा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। इसीलिए हम क्या ले लेते हैं इसको, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 2। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, नॉर्मल। लेकिन वो बोल रहा है हाइड्रोजन की जगह मीथेन ले ले तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, जो भी गैस ली हुई है उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय मीथेन लिया हुआ है तो मीथेन का मोलर मास। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछना चाह रहा है क्या आपको वेपर डेंसिटी कहां से डिराइव हुआ ये आता है। तो मेरे बालकों को आता है तो उन्होंने आंसर दे दिया कि यस सर, बॉम्बे से आता है, तो बॉम्बे पे आंसर दे के आगे बढ़ गए। तो मोलर मास ऑफ गैस आया 32 और मीथेन का मास है 16, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 2 विच इज यूनिटलेस। आंसर बी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है बेटा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अ गोल्ड फॉइल ऑफ डायमेंशन 25 मिलीमीटर 40 millimeter has a thickness of 0.25 millimeter. If the density of gold is 20 gram per centimeter cube, डेंसिटी इतनी दी हुई है, तो बताइए गोल्ड के एटम्स कितने होंगे। पोल नया क्रिएट कर दीजिए भाई, नया पोल क्रिएट कर दीजिए। बच्चों का आंसर देखते हैं क्या आंसर इन्होंने दिया है। नए पोल का इंतजार कर रहा हूं। हाँ जी, डन। हाँ भाइयों, इसका आंसर बताओ। बहुत ही बढ़िया यार, एकदम फोड़ फाड़ के आए हैं बच्चे इस बार। आज तो होमवर्क जो है बहुत सही, बहुत सही। हिंट दे दे रहा हूं, जिनसे नहीं हुआ उनको हिंट दे दे रहा हूं, अभी कर लो, आपके पास है 2 मिनट का वक्त। देखो ये एरिया दिया हुआ है, ये एरिया दी हुई है, थिकनेस दी हुई है, तो एरिया और थिकनेस से हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। देखो ये एक शीट है, एक तरीके से बोल रहा है गोल्ड की एक पतली सी शीट है इस तरीके की, ठीक है। एक सेकेंड, इस तरीके का एक शीट बना हुआ है और इस शीट का कुछ उसने थिकनेस भी दिया हुआ है कि इतना मोटा है वो, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये एक थोड़ी मोटाई भी उसकी दी हुई है। ये गोल्ड की फॉइल है। क्या हम इसका वॉल्यूम बता सकते हैं भाई? क्या होगा? क्या हम इसका वॉल्यूम बता सकते हैं? क्या होगा? क्या हम इसका वॉल्यूम बता सकते हैं? क्या होगा? हाँ सर बता सकते हैं। मान लो ये आपको 25 दिया हुआ है, ये आपको 40 दिया हुआ है और इसकी मोटाई भी दी हुई है। ये जो मोटाई है ना बीच की, इसको ऐसे बना देता हूं यहाँ, ये वाली जो मोटाई दी हुई है ये 0.25 mm दी हुई है। तो मेरे हिसाब से हर कोई यहाँ वॉल्यूम निकाल लेगा, वॉल्यूम निकाल लेगा। तो वॉल्यूम निकाल लो। पहली अप्रोच बता रहा हूं आपको। देखो क्वेश्चन को सोचना कैसे है उस पे आते हैं, अभी मैं बताऊंगा तब तो कर ही लेगा हर कोई। सर हमसे पूछा है नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि जब भी संख्या निकालनी होती है पहले मोल निकालने हैं, मोल निकालने हैं। तो मोल तो सर या तो नंबर से आते हैं या तो मास से आते हैं। तो यहां कोई नंबर तो दिया नहीं है और मास का भी कोई अंदाजा नहीं है। तो अब तुझे सोचना है क्या मास निकाल सकते हैं? हाँ, वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी भी दी हुई है। तो अब तुझे सोचना है बेटा कि वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो क्या तू मास निकाल सकता है? तो क्या तू मास निकाल सकता है? सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए भाई, सॉल्व कीजिए हर कोई। एक बात का ध्यान रखना, यूनिट जो है या सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कई बच्चे इस चीज को पकड़ पा रहे हैं कि हाँ सर यूनिट का लोचा था, अब समझ में आ गया है, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन वाला जो पार्ट है उसको यदि आप इंक्लूड कर ले जाएंगे तो ये क्वेश्चन होना ही होना है।
अभी अटेम्प्ट करने के बाद कितने लोगों का आ गया? अभी जिन्होंने घर पे नहीं लेकिन अभी अटेम्प्ट किया उनका आ गया, वो एक बार थम्स अप करते रहे, ठीक है, जिससे मुझे समझ में आया कि हाँ मेरे बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि हाउ टू अप्रोच सच क्वेश्चंस। अप्रोच सीखनी है बेटा, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, रटना कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जाम एग्जैक्ट ऐसा सवाल पूछेगा नहीं, जरूरी नहीं है, पर तुझे ये समझ में आ गया ना कि यार नंबर पूछा हुआ है तो मोल पे जाना है, मोल पे जाने के 2-3 रास्ते हैं, तो तुझे एक रास्ता पकड़ना है, उस गली में घुस जाना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों का आया? वेटिंग फॉर थम्स अप की, हाँ सर आ गया, आ गया, ठीक है, एक आदमी उल्टा भी थम्स अप देके चला गया, नहीं आया कोई बात नहीं, जिसको आ गया है बहुत अच्छी बात है, इसको नहीं आया मैं समझा रहा हूं उसको, ठीक है, शानदार शानदार बेटा, ठीक है, गुड। चलो तो देखो क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा थिकनेस। हाइट लिख देता हूं या थिकनेस मान लो, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 25 mm, 40 mm और फिर लिख दो 0.25 mm, यूनिट नहीं बोलनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 4 100 × 0 1000, तो ये आ गया बेटा 1000 और 0.25 और मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार आ गया ना तो मिलीमीटर का क्यूब आ गया, ठीक है सर। चलो एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा उठाते हैं, हाँ जी, आप बंद हो जाइए डेंसिटी जी थोड़ा इस डब्बे के अंदर, और आप उठ के इधर आ जाइए। अच्छा नहीं आएंगे आप, चलो ठीक है, ठीक है, आपको हटा देते हैं फिर। हाँ तो यहाँ क्या होगा भाई, चलो तो यहाँ आपने लिखा, इसको सॉल्व करके लिखा 250 मिलीमीटर क्यूब, ये आया 250 मिलीमीटर क्यूब आया। अब तुझे यहां करना है इसका कन्वर्जन। तुझे ये पता होना चाहिए, इस डब्बे के अंदर मैं लिख रहा हूं कि सर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर के बाद क्यों कर रहा हूं? डेंसिटी में सेंटीमीटर है। क्या मुझे सेंटीमीटर को मिलीमीटर बदलना है कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलना है? सर उल्टा करना है। तो अच्छा 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? सर उल्टा हो जाएगा, 1/10 हो जाएंगे। ये बात तो सभी को समझ में आ रही है? ये बात तो सभी को समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। चलो तो मिलीमीटर क्यूब करना है ना बेटा, तो मिलीमीटर को करोगे सेंटीमीटर में तो वो कितना हो जाएगा? 1/10, लेकिन 3 बार करना है क्योंकि क्यूब है। तो ये आ गया आपका, इसको सॉल्व कर लेना, नीचे 1000 आएगा तो 250/1000 करेंगे तो हमारे पास आया 0.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आया मेरे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी पता है, डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है सर 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इन 3 में से 2 पक्का सवाल के अंदर होगा। देख एक बात बताता हूं, तुझे फॉर्मूला याद है ना, एक ही हमेशा चीज होगी जो कैलकुलेट करनी है, उसके अलावा सब कुछ तुझे सवाल के अंदर ही दिया है। तुझे बस ये रीड करना है कि वो कैसे दिया है। यही सवाल मैं बोल देता इसका मास इतना है ना, या मैं बोल देता इसका मास इतना है तो एटम बताओ, आप दौड़ते हुए निकाल ले जाते। मैं बोलता इसका वॉल्यूम इतना है, डेंसिटी इतनी है, तो भी आप कर ले जाते। लेकिन थोड़ा सा तो आईआईटी है ना यार, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो अब यहां वैल्यूज रखेंगे। डेंसिटी कितनी हो गई पहले? डेंसिटी हो गई सर 20। मास कितना हो गया? पता नहीं। वॉल्यूम कितना हो गया सर? 0.25 हो गया, 0.25। अब यूनिट सही जा रही है, तो यहां मास किस में आएगा? ग्राम में आएगा। वॉल्यूम आपने 0.25 में ले लिया, तो मास कितना आ गया भाई? मास आ गया 20 × 0.25। इसका मतलब ये आ गया 5 ग्राम। 5 ग्राम आया। क्या हमारा आंसर आ गया? क्या हमारा आंसर आ गया बेटा? क्या आंसर आ गया हमारा? हाँ सर, ये 5 ग्राम अकेला आंसर नहीं है, अभी तो मोल निकालने हैं। क्यों? क्योंकि अभी नंबर पे जाना है। मास से नंबर पे कैसे जाएंगे? मास से नंबर पे ऐसे जाएंगे, पहले मोल निकालेंगे। मोल क्या आएंगे सर? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है सर, मास कितना आया? 5। गोल्ड का मोलर मास क्या है? सवाल खुद दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा गोल्ड तक की कहानी याद नहीं रखेगा। ऐसे केस में वो आपको लिख के देगा। याद कहां तक रखने हैं? 20 एलिमेंट तक याद रखने हैं। तो ये 5/197 ये आ गए आपके पास मोल। अब तो आप होशियार लोग हैं। मोल से संख्या पे जाना है, मोल से संख्या पे जाना है, तो नंबर कितना आ जाएगा? नंबर निकालना है तो नंबर आता है, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएंगे गोल्ड के एटम्स की संख्या। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया? जिन लोगों को समझ में आ गया पंपिंग बराबर करते रहें, बताते रहें कि हाँ सर क्लियर हो गया है। देखो मैं फिर बार बार एक ही बात बोलता हूं, सवाल सही होना गलत होना ये मेरे लिए मायने नहीं रख रहा, सवाल अटेम्प्ट करना ये मायने रख रहा है।
तेरे से हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं हुआ लेकिन अब समझाया तब समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब तुझे एक अप्रोच पकड़ में आ गई है कि हां इस तरीके के सवालों को कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी, हाँ, जिनको नहीं आया उनके लिए फिर से एक बार और, जिनको नहीं आया उनके लिए फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सुनना, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना इस चीज को। हमें क्या दिया उसने, गोल्ड की एक फॉइल दे दी, गोल्ड की फॉइल दे दी और हमसे पूछ लिया इसमें नंबर बताओ, गोल्ड के एटम्स कितने हैं, गोल्ड के एटम्स कितने हैं ये बताओ। ठीक है, इसके अंदर कुछ तो मोटी सी आपको ये दे दी और पूछा इसमें गोल्ड के नंबर बताओ। नंबर बताइए गोल्ड एटम्स के। नंबर के लिए अब देख मैं पूरा फ्लो बना रहा हूं, अब समझ में आना चाहिए तेरे को। नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मोल पता होना चाहिए। मोल पता होना चाहिए कि मोल कितना है गोल्ड का। समझ में आया बात। मोल के लिए क्या चाहिए, मोल के लिए मास चाहिए। मास डायरेक्टली दिया नहीं है, मास के लिए क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम और डेंसिटी दी हुई है। वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। वॉल्यूम डेंसिटी दी हुई है, मास आ जाएगा। चलना उल्टा है, कैसे चलना है, ये अप्रोच होती है, इसको सोचने का तरीका बता रहा हूं। हमें वॉल्यूम और डेंसिटी दी हुई है, मास पे आएंगे, मास से मोल पे जाएंगे और मोल से नंबर पे जाएंगे। ये अप्रोच समझ में आई बेटा, ये अप्रोच समझ में आई। एकदम टुकड़ों में तोड़ दिया है सवाल को। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सवाल ने वॉल्यूम भी बोला कि ये काम भी आप ही कीजिए। ये होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे समय देंगे इस सवाल को, बैठ के कम से कम 10-15 मिनट इस पर मंथन करेंगे। और मेरे प्यारे बालक क्या कर रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे को सवाल दिया है तो ये विदिन 2 मिनट होना चाहिए। नहीं, मत जाने दो, कल सर डिस्कस कर देंगे। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, दिमाग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग बोलते हैं ना कि बॉडी बनाने के लिए इंसान जिम जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने शरीर की जिमिंग तो कर लेते हैं, लेकिन ब्रेन की जिमिंग कौन करेगा, इसको भी तो चाहिए भाई, इसको भी तो एक्सरसाइज चाहिए। उन एक्सरसाइज के लिए आपको यहां होमवर्क दिया जाता है। क्लियर, ठीक है। चलो तो अब वापस से शुरू करता हूं। मैंने यहां वॉल्यूम निकाला था, तो वॉल्यूम कितना आया था, वापस देख लो। वॉल्यूम कितना आया था, वॉल्यूम आया था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा थिकनेस, यही होता है। क्यूब बन गया ना, क्यूबिकल टाइप चीज बन गई। तो वॉल्यूम निकाला तो ये आया हमारा 25 × 40 × 0.25, लेकिन सब कुछ मिलीमीटर में था, सब कुछ मिलीमीटर में था। तो ये मेरे पास निकल के आया यहां से ये आ गया था भाई 25 × 4 100 1000, तो ये आ गया 250 मिलीमीटर क्यूब, 250 मिलीमीटर क्यूब। लेकिन मुझे दिया हुआ था कि डेंसिटी जो है ना वो 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मेरा दिमाग काम कर रहा है कि मैं इस यूनिट को तो यहां काम में ले ही नहीं सकता, इसको सेंटीमीटर में बदला। ये कहां से बदलेंगे, इसके लिए ये ज्ञान होना जरूरी है कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू रखनी है मिलीमीटर में तो 10 गुना कर देते हैं। तो मिलीमीटर सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गई। बड़ी यूनिट से छोटी पे जाते हैं तो गुणा करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी पे जाते हैं तो उसी फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो सर आपने एक बार ही डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि मिलीमीटर सभी में आया ना, लंबाई में भी आया, चौड़ाई में भी आया, ऊंचाई में भी आया, ये आया अपने पास। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। सर इस डब्बे से बाहर आ गए क्या हम, हाँ वॉल्यूम पता चल गया, डेंसिटी पता चल गई, इस डब्बे पे आ जाते हैं, मास निकालते हैं। मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अरे सर ये आपको कैसे पता चला, ये कैसे पता चला, अरे बालक डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपने पास, मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम उठाया 0.25, डेंसिटी उठाई 20 और मैंने बोल दिया भाई ये 5 ग्राम आ गया। अच्छा अब क्लियर हो रहा है सर, अब क्लियर हो रहा है। 5 ग्राम हो गया तो मोल आ जाएगा, तीसरी स्टेप में मोल आ जाएगा, हाँ आ जाएगा मोल। मोल कितना आया, मोल कितना आया सर, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि है 197, इतना मोल आया। तो सर नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे, बेटा मोल का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर डिवाइडेड बाय Na, वैल्यूज रख दे, ये है 5/197, ये है नंबर और ये है Na। तो तेरे पास नंबर आ गया, कितना आया नंबर, 5/197 इंटू Na। जिन लोगों को पिछली बार में समझ नहीं आया था अब समझ आ गया तो लिख देंगे अब आ गया। समझ में आ गई बात, अब लिख देंगे अब आ गया, ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे जा सकूं। क्लियर बेटा, क्लियर। फ्लो समझना है कि डेटा क्या दिया है, पहुंचना कहां है, t = 0 कहां है और मंजिल क्या है। ये दो चीजें आपने लिख ली ना, गिवन क्या है और पूछा क्या है, तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। मक्खन सर आ गया सर, ठीक है बेटा, ठीक है अब आ गया, ओके डन, बहुत सही।
इस फ्लो को लिख लो एक बार, है ना, अच्छे से, कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। क्लियर? मैं इसीलिए आपको बार बार एक ही चीज पे जोर दे रहा हूं, चाहे वो मॉड्यूल के सवाल हो, चाहे वो डीपीपी के सवाल हो, चाहे वो कहीं के भी दुनिया के सवाल हो, सबसे पहले तुझे पता होना चाहिए दिया क्या है, यानी हम कहां खड़े हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पता है, और फिर पता करना क्या है। ये दो चीजें भी क्लियर होती है ना, फिर पाथ बनाने की सोच की यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, रास्ते खुलते जाएंगे, सवाल होता जाएगा। ये था, समझ में आ गई बात? क्लियर बेटा? बहुत सही, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कई लोगों ने मेरे को इसका सॉल्यूशन लिख के भेज दिया था और मुझे मजा आ गया था, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सभी इसको कर ले जाएंगे। अब बताइए ये कितने लोगों ने किया? पोल क्रिएट कर दो भैया, पोल क्रिएट कर दो और इसका आंसर बताएंगे। आंसर क्या आ रहा है? 2 मिनट का वक्त आपको दे रहा हूं इसके लिए, आप अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं किया हुआ है तो। सवाल को समझे पहले दिया क्या है, इस चीज को लिख लें, अपनी भाषा में लिख लें, अपनी लैंग्वेज में लिख लें, गिवन क्या है और पूछा क्या है, हो जाएगा सवाल। करो। कितने लोगों ने कर लिया था? कितने लोगों ने कर लिया भाई? हाँ बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने कर लिया है। पोल नहीं आया था क्या? आ गया है, किसी का 28 आ रहा है, किसी का 52 आ रहा है, किसी का 56 आ रहा है। ये एक अच्छा सवाल था, मतलब ये बहुत कम लोगों से होने वाला टाइप सवाल था, बढ़िया सवाल था, पर मैंने दे दिया कि एक बार देखते हैं। वॉइस अभी आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? कुछ बच्चे बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। हाँ बेटा, सब सुन पा रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पोल आया नहीं आया, आपका आंसर मैं देख पा रहा हूं, कोई ए लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है, कोई सी लिख रहा है जी। चलिए अब मैं इसको समझा रहा हूं बेटा, ठीक है? ठीक है, देखो उसने बोला है कंपाउंड है Y2O3, अच्छे से समझना बातों को। Y2O3 एक कंपाउंड है, इसको 2-3 मेथड से करके बताऊंगा तेरे सामने। Y2O3 एक कंपाउंड है और उसका पूरे का मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है इसका 20 ग्राम, मास दिया हुआ है 20 ग्राम। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर उसने बोला इसके अंदर जो एलिमेंट है Y वो 14 ग्राम है, जो एलिमेंट है Y वो कितना है? 14 ग्राम है। तो बताइए एटॉमिक वेट ऑफ Y क्या होगा? एटॉमिक वेट ऑफ Y क्या होगा? क्लियर? क्लियर? हाँ जी, ठीक है। 14 ग्राम उसने Y दिया हुआ है और Y2O3 का 20 ग्राम दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सपोज, अच्छा एक बात और लिख देना, Y के मोल कितने होंगे? मोल ऑफ Y हमेशा कितने आएंगे? मोल ऑफ Y एटम्स कितने आएंगे? ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है, कितने आएंगे सर? मोल ऑफ Y2O3 जितने भी आएंगे उसको 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। क्योंकि एटॉमिसिटी कितनी है बेटा? 2 है। क्या ये सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है? वाह यार, कुछ लोगों का आ गया है आंसर, सी ऑप्शन बहुत बच्चे बता रहे हैं। देखते हैं बेटा, है ना, ये चीज सभी को क्लियर है कि हाँ मॉलिक्यूल के मोल्स दिए हो तो एटम के मोल ऐसे निकाले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल ले लिया था यहां पर। तो अब देखते हैं यहां से, मान लो सपोज एटॉमिक मास ऑफ Y का एटॉमिक मास Y ही मान लिया आपने, मान लिया। तो Y2O3 का मोलर मास क्या हो गया बेटा? Y2O3 का मोलर मास क्या हो गया? मोलर मास ऑफ Y2O3 हो गया सर, Y के 2 एटम है तो 2 × Y, और ऑक्सीजन 16 होता है, 3 है तो 48 हो गया।
इतना मोलर मास हो गया। बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं सर, Y2O3 के मोल निकालते हैं, Y2O3 के मोल निकालते हैं। मोल ऑफ Y2O3 क्या आएगा? मोल ऑफ Y2O3 क्या आएगा? मोल ऑफ Y2O3 आएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास कितना है? 20 ग्राम। मास कितना है? 20 ग्राम। और मोलर मास क्या है? 2y + 48। क्या यहां तक सभी लोग मेरे साथ हैं? क्या यहां तक सभी? बेटा टेस्ट का टाइम भी बता दूंगा, लास्ट में सारी चीजें बता दूंगा एकदम, है ना। सिलेबस क्या है, टाइमिंग क्या है, एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है। और अभी तो अपन कल मिलेंगे एक बार और, तो घबराना नहीं उसके लिए। ये आया मोल ऑफ Y2O3 20/2y + 48 आ गया। समझ में आई बात? चलो बहुत अच्छी बात है। उसने बोला इसके अंदर y जो है ना वो 14 ग्राम है। y अकेला जो है ना इस 20 ग्राम में, इस पूरे 20 ग्राम में y अकेला कितना है? 14 ग्राम है, 14 ग्राम। ठीक है सर, तो y के मोल निकाल लेते हैं। y के मोल कितने आएंगे सर? y के मोल आएंगे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और इसका मोलर मास तो 14 है। ये बात समझ में आई? सर मुझे इसके भी मोल पता है, मुझे इसके भी मोल पता है, तो क्या मैं इस इक्वेशन में ले जाके रख दूं? क्या मैं इस इक्वेशन में ले जाके रख दूं? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, वैल्यूज को रखते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखो y के कितने मोल हैं? y के मोल हैं 14/y। अच्छा, Y2O3 के कितने मोल हैं? 20/2y + 48, इतने मोल हैं सर। अच्छा, इनटू एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्या ये बात सभी को समझ में आ रहा है बेटा? अच्छे से समझ में आया? रिलेटिव डेंसिटी में प्रॉब्लम है, एक बार समझा दीजिए। समझाऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू वापस आएंगे रिलेटिव डेंसिटी पे, बहुत सवाल हैं रिलेटिव डेंसिटी के। तो ये इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इधर तो क्या आ गया? 7 × 2y 14y + 7 × 48 कर दो। 7 × 48 तो ये आ जाएगा 56 और 336, ऐसा कुछ आ गया। क्लियर? और इधर क्या आ गया आपका? 20y। तो 20y में से 14y इधर ले जाओगे तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6y = 336। बेटा y को निकालने के लिए 336/6 करेगा, डिवाइड करेगा 6 × 5 = 30, 3 आ गया 6, y आ गया 56, आंसर आ गया। कितने लोगों को मेथड समझ में आ गया वो एक बार लिख दीजिए डन सर। जिन लोगों को ये मेथड समझ में आ गया वो लिख दीजिए डन सर। तो जब भी आपको एक एटम का कुछ दे दे और पूरे कंपाउंड का कुछ दे दे तो हमेशा ये फॉर्मूला लगाओ। जिन लोगों को ये बात समझ में आई वो लिख देंगे डन सर, लिखो। और आपने किसी ने दूसरे मेथड से किया है तो वो लिख देंगे मैंने किया है, मैंने किया है। मैं उस मेथड को भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। करो भाई, फटाफट करो, करेंगे सभी लोग करेंगे, कीजिए भाई। सिंपल सी कहानी थी, सिंपल सी कहानी थी। अच्छा, दूसरा जो मेथड है ना, मैं लॉज पढ़ाऊंगा आपको केमिकल कॉम्बिनेशन के, तब बताऊंगा। लॉज पढ़ाऊंगा केमिकल कॉम्बिनेशन के, तब हो जाएगा। उससे भी छोटा सा सवाल है, ठीक है। हाँ जी, बेसिकली ये क्या है? 20 ग्राम है ना, इसमें 14 ग्राम तो वाई है, तो ऑक्सीजन कितना रहा होगा? 6 ग्राम रहा होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है बेटा। फिर से एक बार जिनको समझ नहीं आया उनको समझाता हूं। मुझे इंफॉर्मेशन Y2O3 की दी थी, Y2O3 की दी थी कि Y2O3 का टोटल मास 20 है। इस 20 में से अकेले Y का मास 14 ग्राम है, अकेले Y का मास 14 ग्राम है। अब मुझे एक बात समझ में आ गई यार, एटम का मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है। इसका मतलब फॉर्मूला एटम और मॉलिक्यूल वाला लगाना है। और वो फॉर्मूला क्या था? मोल ऑफ एटम्स हमेशा मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी होते हैं। तो मैंने क्या किया यार, Y का एटॉमिक मास पता करना था, उसको मैंने वेरिएबल मान लिया Y। तो मेरे पास कंपाउंड का मोलर मास क्या हो गया? कंपाउंड का मोलर मास हो गया 2y + 48। तेरी कॉपी में उतरते जाना चाहिए, ठीक है बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, जिसका पहला दिन है वो इस क्वेश्चन पे ज्यादा स्ट्रेस ना ले। जिसका पहला दिन है वो ये सोच रहा हो कि ये तो नहीं है, ये तब आएगा जब बेटा पीछे की रिकॉर्डिंग थोड़ा सुन के आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ सवाल मैं होमवर्क में जो देता हूं उनमें एक आध अच्छे सवाल डालता हूं, उनमें से ये एक है। तो ये फर्स्ट डे पे समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, एक बार रिकॉर्डिंग सुन ले, फिर भी नहीं आए डाउट में आके इसको कैटर करेंगे, ठीक है। तो मैंने मोलर मास इसका निकाला, तो मुझे मोल निकालने थे Y2O3 के, तो मोल क्या आ गए? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मुझे Y के भी मोल निकालने थे, ये आ गए।
बस दोनों को ले जाके यहां रख दिया, y की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद देखो, इसके बाद तो पूरी मैथ्स है, कॉन्सेप्ट यहीं तक था बस कि दोनों के मोल निकाल लो। क्लियर? आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आना ही पड़ेगा भाई, आना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, हाँ कुछ बच्चों ने दूसरे मेथड से भी किया था। हाँ जी ठीक है, चलिए इस पे आइए। हाँ भाई इसका वो लगा दो, एक बार पोल लगा दीजिए इसका। वैसे तो मैं ये वाला टॉपिक अभी पढ़ाने वाला हूं, जस्ट इस क्वेश्चन के बाद यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, बट मैं एक बार ये सवाल इसलिए लिया है कि क्या मेरे बच्चे कोई पुराने टॉपिक से रिलेट करके इसका आंसर दे पा रहे हैं, कितनों ने दिया है वो मैं देखना चाहता हूं। बाकी मैं ये वाला क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, बट इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा चुका हूं, तो मैंने क्या सोचा कि एक बार बच्चों को सवाल देके देखते हैं कि क्या उस कॉन्सेप्ट से इसको कर ले गए। जो कर ले गया वो सिकंदर आदमी है, जो नहीं कर ले गया कोई बात नहीं, थोड़ी देर में तू भी कर लेगा, क्योंकि मैं इस टॉपिक को लेके आ रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, हाँ करो भाई। बहुत बढ़िया जी। हाँ दूसरे मेथड पे आऊंगा बेटा, दूसरे मेथड पे आऊंगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा ना, तो वो तेरे से एक लाइन में हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो अभी तो जो पढ़ा है उससे बता दिया तेरे को। हाँ भाइयों बहनों, इसका आंसर आया क्या कुछ? हाँ यार आ गया है कुछ लोगों का, इसका भी आंसर आ गया है। आंसर आंसर आंसर। ये नहीं किया कोई बात नहीं दर्श, नहीं किया तो अभी सुनना है, पर एकदम आंखें खोल के कान खोल के एकदम अच्छे से सुननी है चीजों को। मैं तो उनसे पूछ रहा हूं जिन्होंने किया है उनका क्या आया। अधिकतर बच्चे ए बता रहे हैं जो करके लाए हैं ना जी, ए बोल रहे हैं ना बच्चे, ए ज्यादा बता रहे हैं। चलो देखते हैं भाई, इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, ध्यान से सुनना। हमने ना एक एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एवरेज एटॉमिक मास। अभी बता दे रहा हूं, इससे रिलेटेड सवाल आएगा पेपर में। अब जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको पता होना चाहिए एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास में मैंने क्या बोला था, इसकी जरूरत कब पड़ती है? जब आपने एक सैंपल लिया और एक सैंपल के अंदर अलग अलग आइसोटोप है। मान लो एक आइसोटोप है आपका, कोई भी एक आइसोटोप ले लेते हैं, M1 एक आइसोटोप था, M1 एक आइसोटोप था, दूसरा एक M2 आइसोटोप था। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? और उनके साथ में उनका परसेंटेज अबंडेंस दिया होता था कि इसका परसेंटेज X1 है, इसका परसेंटेज X2 है, और दोनों का सम जो है वो 100 होता था। तो बच्चे खुशी खुशी एवरेज एटॉमिक मास निकाल के नाचना चालू कर देते थे कि सर ये तो बहुत इजी था। इसके अंदर तो हम क्या करते थे कि M1 कितना है उसको X1 से गुणा कर दो, M2 कितना है उसको X2 से गुणा कर दो, और नीचे परसेंटेज का सम 100 होता है इसलिए 100 कर दो, या मैं लिख दूं X1 प्लस X2 कर दो। यही करते थे। पहले वहां एटम होते थे, अब वहां मॉलिक्यूल है। अब वहां क्या है? मॉलिक्यूल है। तो अब देख, अब थ्योरी पे आ रहा हूं, फिर इस सवाल पे भी आऊंगा। पहले थ्योरी पे चल लेते हैं, फिर सवाल पे आएंगे, वापस सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या किया अपन ने? हमने कॉन्सेप्ट लिया एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का। बच्चे घबराए नहीं कि उस क्वेश्चन को क्यों छोड़ दिया, आ रहा हूं मैं, इसके बाद तू खुद करेगा, वापस अटेम्प्ट कराऊंगा जिन्होंने नहीं किया उससे। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? तो एवरेज की जरूरत कब पड़ती है? जब आप एक डब्बे के अंदर एक से ज्यादा गैसें भर दो। गैस ए भी भरी हुई है, गैस बी भी भरी हुई है, यानी मिक्सचर आप ले लें गैसेस का, अलग अलग गैसेस का आप मिक्सचर ले लें। तो अब देख, ए का मोलर मास अलग होगा, बी का अलग होगा, सी का अलग होगा। तो डब्बे में जो भरी हुई गैस है उसका मोलर मास ए वाला होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला होगा? हम बोलेंगे एवरेज निकालना होगा। ओके, जैसे कि हवा, हवा के अंदर बेटा नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, दुनिया भर की गैसें भरी हुई हैं। कोई हमसे पूछ ले, अच्छा केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चल हवा का मोलर मास बता, तो हम बोलेंगे मेरे लाला, मोलर मास किसी एक सब्सटेंस का दिया जाता है, ठीक है लाली, थोड़ी सी ठंड रख। मोलर मास जो होता है वो किसी एक चीज का होता है, ये तो मिक्सचर है, इसका एवरेज मोलर मास निकालेंगे। समझ में आई बात? अब वो एवरेज मोलर मास कैसे निकाला जाता है? एवरेज मोलर मास कैसे निकाला जाता है उस पे आते हैं। तो एवरेज मोलर मास डिफाइन करते हैं, टोटल वेट मिक्सचर में कितना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं। मोल कितने हैं, समझ में आ गई बात? क्योंकि ये आपको पता होगा मोल का फॉर्मूला क्या होता है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या होगा? मोलर मास का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन मोल, मास अपॉन मोल। अरे समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात? और एवरेज पूछ ले तो भाई एक गैस हो तो हम यही लगा रहे थे, एवरेज पूछ ले तो
एवरेज पूछ ले तो सर लिखेंगे टोटल मास बाय टोटल मोल। क्या क्या क्या? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अच्छा, समझ में आ रही है बात? तो हमें वहां जो परसेंटेज अबंडेंस में करते थे वही काम यहां मोल में कर देना है। वहां करते थे m1x1, यहां करेगा m1n1। वहां करते थे m2x2, यहां करेगा m2 इंटू उसके मोल। ये m1 के मास आ गया, m2 का आ गया, ये m3 का आ गया, और नीचे टोटल मोल से डिवाइड कर दिया। ये कितने लोगों को समझ में आ गया? ये कितने लोगों को सिंपल सी बात समझ में आ गई? और जिनको आ गई वो ये फॉर्मूला बंद डब्बे में बंद कर लेना एकदम, ये याद होना चाहिए तुझे, ये याद होना चाहिए एकदम अच्छे से। m1n1 प्लस m2, और याद हो तो तुझे एटम्स के लिए जो फॉर्मूला लगा रहे थे ना वही यहां लगाना है। वहां परसेंटेज देते थे, यहां मोल दे दिया, यहां मोल दे दिया। ठीक है बेटा? ठीक है? डायमंड से डायमंड्स भेज दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बेशकीमती चीजें भेज दे रहे हैं। हाँ भाई, ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूं, एवरेज एटॉमिक मास में क्या करते थे? m1x1 m2x2। अच्छा, इसका दूसरा नाम ये भी तो हो सकता था m1x1 m2x2, और परसेंटेज का ही तो सम होता था नीचे x1 प्लस x2, वही तो 100 होता था। तो भाई कुछ नहीं करना इसमें, x1 x2 की जगह मोल आ जाएंगे, x1 x2 की जगह। अच्छा, ये कितने लोगों को पता है एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? ये तो पता है ना सभी को, ये मेरे को उम्मीद है ये सबको पता होगा। एवरेज कब आता था? जब एक सैंपल में एक से ज्यादा आइसोटोप हो। जिनको ये पता है वो एकदम हार्ट्स भेज दे कि यस सर आई नो एवरेज एटॉमिक मास, यस सर आई नो एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू नो एवरेज एटॉमिक मास? हाउ मेनी ऑफ यू नो एवरेज एटॉमिक मास? आ रहा हूं भाई, तुझे रिपीट लिखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ये पता है, मेरा अनुभव इतना है, मुझे पता है कि इस आदमी के यहां तक तो बात गई, यहां भी सेव नहीं हुई है, उसको सेव कैसे करानी है वो कर रहा हूं, सुनना है बस शांति से। ये आता है बेटा? जिनको नहीं भी पता उनके लिए मैंने वापस लिख दिया है कि जो परसेंटेज दी होती है उससे गुणा करके ऐसे लिख देते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये किसका था? एटम्स का। ये किसका था? एटम्स का। मॉलिक्यूल के केस में या तो परसेंटेज ही दे देगा तो ऐसे के ऐसे रख देंगे, मोल देगा तो परसेंटेज की जगह मोल रख देंगे, और नीचे वहां परसेंटेज का सम 100 होता था, नीचे यहां मोल का सम दे देंगे। क्लियर बेटा? अब आया समझ में? तो ये क्या आ गया? m1 n1 प्लस m2 n2 प्लस m3 n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। 10वां लेक्चर चल रहा है, बहुत सारे फॉर्मूले हो चुके हैं, अब फॉर्मूला शीट की एक्चुअल में आवश्यकता है। एक एक फॉर्मूला मैं डिजाइन करके तुमको भेजूंगा, ठीक है? और उस फॉर्मूला शीट को प्रिंट करके एकदम चिपका लेना जहां भी आप बैठे हुए हैं। ठीक है बेटा? ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये फॉर्मूले की ब्राइटनेस, अच्छा ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इसको और अच्छे से लिख दे रहा हूं। इसका ये लिखा हुआ है n1 m1, या ऐसे लिख देते हैं, चलो। वहां क्या करते थे? m1x1, यहां कर देगा m1 n1, m2 n2, m3 n3, और भी आगे दिया हुआ है तो यही कहानी करते जाएंगे, और नीचे n1 प्लस n2 प्लस n3 होगा। ठीक है बेटा? तो वो बोल रहा है कि ये सब क्या है जो डेटा लिखा हुआ है? उसने बोला है कि n1 जो है वो मोल है किसके? m1 वाली गैस के। n2 जो है वो मोल है किसके? m2 वाली गैस के। n3 जो है वो मोल्स हैं किसके? m3 गैस के। क्लियर? क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया, शानदार। जिन लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया है, लिख लिया आपने? कॉपी में लिख लिया? अपनी में कॉपी में लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़े। अब वही क्वेश्चन भी करना है और उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करना है, और उन लोगों को करना है जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, जो करके आए उनको तो आंसर आना ही था इसमें। ठीक है बेटा? चले? हाँ जी, ठीक है, चलो बेटा ये करो, वापस सॉल्व करेंगे, वापस सॉल्व करेंगे और अब बताएंगे ऑप्शन क्या था। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन, वापस से सॉल्व करेंगे और अब बताएंगे आंसर क्या था। नींद वाले पापी वापस घूम घूम के आ जाते हैं चावल खा खा के, है ना? आधा किलो 1 किलो आते स्कूल से पहले भगड़ 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 खा लेते हैं, खाते ही आके एकदम क्या करें, क्लास चालू हो गई चलो बैठ जाते हैं, और फिर झटके खाते हैं, है ना? हाँ, बगल में ना पानी रखो और जैसे नींद आने लगे उठाओ, 2 छींटे मारो और वापस पढ़ाई पे लग जाओ। ठीक है भाई? देखो, एक तो चलती है लाइव क्लास, एक होती है आपकी रिकॉर्डेड। जब तक बहुत मजबूरी ना फंसे, लाइव सुननी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब पूरी रिसर्च हो रखी है इस पर, बैक डेटा है इसके पास पूरा। लाइव अटेंड करने वालों को रिकॉर्डिंग सुनने वालों की तुलना में चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, अब आ गया बेटा, अब आ गया आंसर, आ गया लोगों का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आ गया ना? देखा, आना ही था। ठीक है,
तो हमने क्या किया, आर्गन जो है उसका मोलर मास आपको पता होना चाहिए 40 होता है, नाइट्रोजन जो है N2 है, N2 ध्यान रखना N का 14 दिया हुआ है, N2 का 28 हो जाएगा, 28। ठीक है, तो देखिए एक तरीके से M1 है ना, वो आर्गन को मान लेते हैं, वो 40 दिया हुआ है, N1 जो दिया हुआ है वो 3 मोल दिया हुआ है, M2 जो दिया वो दिया हुआ है 28, और N2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 मोल। बस फॉर्मूला लगा दे, M एवरेज क्या आ जाएगा, M एवरेज आएगा सर M1 N1 यानी कि 3 इंटू 40, 3 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। तो ये 120 और ये आ गया तुम्हारा 56 और ये आ गया 5, 176/5, 176/5, 5 इंटू 3 15, 2 बच गए। ठीक है, तो ये हो गया 25 और ये 35.2, 35.2 विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आई क्या बेटा बात, समझ में आ गई बात। तो ये आ गया आपके पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अच्छा एक बात और सुनना, बच्चों को बड़ा डिफरेंस आता है कि सर कभी आप मोलर मास में AMU लिख देते हो, कभी ग्राम लिख देते हो, चक्कर क्या है बेटा? जब मोलर शब्द ना हो ना, मोलर नहीं दिया उसने, मॉलिक्यूलर दिया है, तो मॉलिक्यूलर का मतलब होता है 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, इस तरीके से। तो वहां ग्राम नहीं लगाना क्योंकि उसका तो बहुत छोटा होगा। यही शब्द एवरेज मोलर लिख देता, आंसर यही लिखता मैं, पर वो ग्राम में आ जाता। समझ में आ गई बात। हालांकि मैं इस चीज को कल के डाउट सेशन में लूंगा, बहुत सारे बच्चों को डाउट था कब AMU कब ग्राम। चमक गया मक्खन। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, अ सैंपल ऑफ एयर। आ गया वही सवाल जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। हवा जो है उसमें 80% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है। होने को और भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, है ना, एग्जैक्ट डेटा नहीं लिया है, पर उसने बोला मान लेते हैं कि हवा में नाइट्रोजन है 80, ऑक्सीजन 20 है। तो बताइए एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो आएगा, एवरेज मोलर वेट जो आएगा एयर का, वो क्या आएगा? ये एवरेज मोलर मास है, एवरेज मोलर मास। तो क्या आएगा? चलेगा, तुम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास जो भी लिखना है लिखो, एवरेज निकालना है, करो। आंसर बताइए भाई इसका। पोल कर दो भाई, इसमें भी पोल क्रिएट कर दो, पोल क्रिएट कीजिए और हर कोई इसको सॉल्व करेगा बेटा। नया टॉपिक है ये आज का, एवरेज मोलर मास वाला, सॉल्व करना है इसको अच्छे से कीजिए। तो ये समझ में आ गया होगा एवरेज की जरूरत कब पड़ती है, जब भी किसी मिक्सचर के अंदर एक से ज्यादा चीजें आ जाएं तो हमें उनके मोल्स पता हो तो हम उनका एवरेज निकाल सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। जैसे आइसोटोप्स में एवरेज एटॉमिक मास निकालते थे, ऐसे गैस में एवरेज मोलर मास निकालते हैं। क्वाइट इजी। ठीक है, चलो जी, पोल क्रिएट हो गया क्या भाई? पोल क्रिएट हो गया जी। कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं बी, कुछ का सी, कुछ कैलकुलेशन में लोट पोट हो रहे हैं। आ जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, आ जाएगा, आंसर को आना पड़ेगा। हाँ, अधिकतर बच्चों का बी ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब समझ में आ गया मिक्सचर में कैसे मास निकालते हैं एवरेज। मिक्सचर में एवरेज मास कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। एक DPP में मैंने सवाल भी दिया था जो शायद बहुत बच्चों को डाउट था, वेपर डेंसिटी वाला, जिसमें एवरेज दिया हुआ था, है ना, एवरेज दिया हुआ था NO2 और N2O4 वाला। जिनको भी डाउट था और समझ नहीं आया उसको जाके वापस से एक बार और करना, फिर भी नहीं आया तो मैं कल आ ही रहा हूं, एक बार पर कर लेना, अटेम्प्ट जरूर कर लेना उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, आ गया है बच्चों का आंसर, आ गया है भाई। ठीक है, सही आया है, अधिकतर बच्चों ने सही निकाला है। तो क्या है ना कि अपने पास नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन का मोलर मास जो है अपने को पता है 28 होता है, और उसका एकदम मोल परसेंटेज 80% दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो X1 आ गया आपके पास 80%। M2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको ऑक्सीजन, तो वो कितना हो जाएगा 32, और X2 कितना आ गया 20%, तो नीचे 100 लेंगे अब इस बार। तो M एवरेज क्या आएगा बेटा? M एवरेज क्या आएगा? 28 इंटू 80, 28 इंटू 80 प्लस 32 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो गया? 8 इंटू 8 64, 6 ऊपर चला गया, 16 और 6 22, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, 2240 प्लस 640 डिवाइडेड बाय 100, 40 40 80, 22 6 28, 2880 डिवाइडेड बाय 100, 100 है ना, तो अब आई गया 2 जीरो उठा के यहाँ रख दो, 28.8। ठीक है, अब मान ले यहाँ बोल देता AMU में होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब हवा के एक मॉलिक्यूल का मास होता, उसका मतलब अब हवा का तो कोई मॉलिक्यूल होता नहीं, तो बेसिकली एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता, और मोलर पूछा है तो ग्राम पर मोल में लिख दिया।
कितने लोगों को समझ में आ गया? मुझे दिलों की कमी दिखाई दे रही है यहाँ पर, है ना? जो ग्रीन कलर के जो आप हार्ट बना रहे होते हैं या कुछ भी बना रहे होते हैं वो कम दिख रहे हैं, है ना? कुछ एक ऐसी लैंग्वेज बना लो जब आपको आ जाए तो वो लिख दो, तो मुझे समझ में आ जाएगी वो चीज़। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो आपको मैं दे चुका, करवा चुका था। अब मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, ये कर लिया था अपन ने। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे अगर कोई, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे भाई, करो, ये क्वेश्चन ट्राई करेगा हर कोई जी। हाँ, कुछ बच्चे हार्ड भेज रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं जय TCS, है ना? तो जो भी ऐसी चीज़ लिख दो, या मक्खन, ऑल डन, मैं समझ जाऊंगा, समझ में आता जा रहा है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सवाल सॉल्व करें साथ के साथ। ऑप्शन भाई पोल क्रिएट कर दो, ठीक है, पोल क्रिएट कर दो, पोल क्रिएट किया जाए। सभी बच्चे एकदम तल्लीनता के साथ लग जाओ। जब क्वेश्चन आ जाता है ना स्क्रीन पे, तो आप सबको बहुत सिंसियरिटी के साथ उसको सॉल्व करना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये तो मान के चलना कि आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, 100% क्वेश्चन बनना बहुत 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 बड़ी बात होती है जेई के अंदर। समझ में आ गई बात? तू यदि उसका 50% पार्ट भी कर ले रहा है, 30% भी कर ले रहा है, तो तू अभी भी विनिंग सिचुएशन में ही है ना? और तू यदि उसको रिवाइज करके इंप्रूव कर लेगा तो तू बहुत अच्छे ट्रैक पर है। लेकिन तू अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, तू ट्रैक से उतर चुका है। और एक बात और बताता हूं, आज का रिवीजन आज कर लिया ना भाई, आज का रिवीजन आज ही कर लिया, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि वो रिवीजन तेरा आधे घंटे में या 15 मिनट में हो जाएगा। आज का रिवीजन कल पे छोड़ा, ये चीज 1 घंटा लेगी। आज का रिवीजन 1 हफ्ते पे छोड़ा, ये चीज हो सकता है तेरा पूरा 1 दिन ले जाए एक लेक्चर को अच्छे से समझने में। और 10-15 दिन छोड़ दिए, तबाही हो जाएगी वहां, है ना? स्वाहा हो चुका होगा सब। समझ में आ गई बात? उसको संभालना मुश्किल होगा, उसी को आप अपनी भाषा में बैकलॉग लिखते रहेंगे बार बार। तो रिवीजन को बराबर करते रहें, है ना? कई बच्चे बोल रहे हैं सर मैं रिवीजन भी कर रहा हूं, मैं रिवीजन भी कर रही हूं, मैं अपना बेस्ट दे रही हूं, बट स्टिल सवाल नहीं बन रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दें, है ना? सवाल बनेंगे, बनना पड़ेगा सवालों को एक टाइम के बाद, और स्टोइकियोमेट्री पे आएंगे, आप देखना क्या फ्लो में आप आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो यार मतलब अर्जुन को श्री कृष्ण भी जब सिखा रहे होते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना? माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। मतलब कर्म में ही आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अब आप कर्म नहीं करके और फिर सोच रहे मेरे से सवाल नहीं बन रहे, वो तो बिल्कुल ही गलत है। कम से कम कर्म तो कर, अटेम्प्ट तो कर। वो बन रहा है नहीं बन रहा है, वो धीरे धीरे समय के साथ सामने आने लगेगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ जी, आंसर आ गया। हाँ, अधिकतर बच्चे इसमें 2 ऑप्शन दे रहे हैं ना भाई, 2 ऑप्शन दे रहे हैं अधिकतर बच्चे, B ऑप्शन भर रहे हैं। चेक करते हैं इसको, देखते हैं भाई। नियोन जो है उसका मास जो होता है, ध्यान रखना 20 होता है, और CO2 का जो होता है वो अब आपको निकालना आना चाहिए। कई बच्चे छोटे छोटे डाउट भी पूछते हैं सर आप ये मास कैसे निकालते हैं, क्या आपको याद है? नहीं, याद नहीं है भाई, निकालता हूं मैं भी इनको कि ये 12 है, ऑक्सीजन 32 है, तो ये 44 होगा। अच्छा, मोलर रेशियो का मतलब क्या है? इसके 4 मोल मान लेना, इसके 1 मोल मान लेना, तो खत्म हो गया बात। एक तरीके से M1 क्या मान लो, M1 को मान लेते हैं सर, मान क्या लेते हैं, अपने को पता है M1 40 है, तो N1 कितना है? N1 4 है। अब देख तू या तो 4 लिख ले या इसको 4x लिख दे, तो इसको 4x लिखे तो इसको x लिखना। मैं 4 ही मान ले रहा हूं क्योंकि वो कट जाना है बाद में। M2 को क्या माना? M2 को है सर 44 दिया हुआ है। N2 क्या है? N2 दिया हुआ है सर, मोल दिए हुए हैं 1, तो M एवरेज क्या आएगा सर? हो जाएगा आसानी से 40 × 4, 44 × 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया बेटा 160 + 44 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 204 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है कहीं पर? M एवरेज ये अरे सॉरी, ये 20 लेना है, 20, 40 नहीं 20 आएगा, माय मिस्टेक। ये 20 होगा बेटा, है ना? मेरे दिमाग में 40 चला गया, गलत था वो। ये 20 आएगा, तो 20 आएगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 20 आएगा तो ये हो जाएगा 80। देखा, मास्टर ही गलत कर सकता है, तो आप तो बहुत छोटे छोटे बालक हैं, इन छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखना है। तो ये क्या आ गया? 124/5 आ गया, 124/5 आ गया। तो कितना आ गया बेटा? ये हो गया 10, 2 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 24.8 ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, 24.8 ये आ जाएगा। क्लियर? हाँ, ये गलती थी अपनी, M1 को अपने को 40 रखना था। हाँ,
ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। हाँ, अब रॉन्ग वाले राइट लिख दें एक बार, ठीक है, चलो समझ में आ गया बात, समझ में आ गया, कुछ खास नहीं था इसके अंदर। m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 करना था, ठीक है। अरे वो नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो एटॉमिक मास नंबर उसका 20 होगा। क्लियर, क्लियर। चलो अब चलते हैं नए टॉपिक पर, अब चलते हैं बिल्कुल नए टॉपिक पर जो है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, ठीक है। परसेंटेज बाय मास पर जाने से पहले एक बार इसको समझते हैं, फिर ये सारी डेफिनेशंस भी लिखेंगे। क्लियर, तो एक बार ये पीछे लिया मैंने और फिर एक स्लाइड क्रिएट करी। परसेंटेज को समझते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है, ठीक है बेटा। परसेंटेज बाय मास को समझेंगे, पहले अच्छे से समझिए इसको। परसेंटेज बाय मास, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, किसी सैंपल में, किसी सैंपल में, किसी सैंपल में, किसी सैंपल में कोई कंपोनेंट का परसेंटेज कितना है, कोई कंपोनेंट का परसेंटेज कितना है, कंपोनेंट का परसेंटेज कितना है, ये पूछा जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, समझना, ध्यान से समझना, एक एक बात बहुत अच्छे से, एकदम मक्खन समझ में आने वाला है। परसेंटेज बाय मास का मीनिंग क्या है, ठीक है, बहुत अच्छे से वापस लौट के आ जाओ। नया टॉपिक आ गया, जब जब नया टॉपिक आए अपनी सिंसियरिटी का कोफिशिएंट बढ़ जाना चाहिए एकदम से, ठीक है। सिंसियरिटी अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि नया टॉपिक आया है, किसी ने लेट भी ज्वाइन किया है, तो ये टॉपिक जो है वो कम से कम आप पकड़ ले जाएंगे। क्लियर, सिंसियरिटी के साथ आ जाइए। तो इसका मीनिंग क्या है भाई, इसका मीनिंग क्या है, परसेंटेज बाय मास का मीनिंग, इसका मतलब है कि जैसे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट लिया बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन रहे हैं सभी लोग बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है, इसमें कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये बताओ। पहले इनका मास बताओ कितना कितना है, मेरे को आंसर चाहिए भाई, मेरे को आंसर चाहिए। अब ये क्या हो गया, ये हो गया अपना सैंपल, ये हो गया सैंपल, और इनको क्या बोल दिया मैंने, कंपोनेंट। तो मैंने बोला इस सैंपल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट के कितने कितने मास है, ये लिख दो एक बार, कॉमा लगा के लिख दो फटाफट, कितना कितना मास आएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, फटाफट लिख दो भाई, फटाफट लिख दो। हाँ जी, आपके सिद्धार्थ सर का ओते सर जी, ओते सर, समझ में आ गया जी सर। बेटा सबका सम नहीं लिखना है, सबका सम नहीं लिखना है, मैं बोल रहा हूं कैल्शियम का लिख, कार्बन का लिख, ऑक्सीजन का लिख, एक बार इंडिविजुअल लिख क्या क्या रहा है। हाँ लिख दिया लोगों ने, लिख दिया, सम तो आ ही गया, सम भी सही है एकदम, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, शानदार। तो ये कितना हो गया, ये सर 40 हो गया, ये कितना हो गया 12 हो गया, ये कितना हो गया सर ये 48 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है, तो 16 × 3 48 हो गया। टोटल कितना हुआ, टोटल 100 आ गया, टोटल कितना आया 100 आया। अच्छा, अब कोई आपसे पूछ ले कैल्शियम का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना है इसके अंदर, तो जिसका परसेंटेज पूछे उसका मास, मास ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, ये तो पता होगा भाई, ये कितने लोगों को पता है कि हाँ परसेंटेज ऐसे निकाली जाती है सर। अभी ताजा ताजा थोड़े दिन पहले सीबीएसई ने निकाली थी कि परसेंटेज कितनी है, ऐसे ही निकाली थी, है ना। उल्टा मत ले जाना भाई, है ना, उल्टा मत ले जाना इस बात को, मैं प्यार से ही बोल रहा हूं। परसेंटेज निकालने का तरीका फिजिक्स के मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100, तो फिजिक्स की परसेंटेज आ गई। केमिस्ट्री के मार्क्स टोटल मार्क्स इंटू 100, केमिस्ट्री की परसेंटेज आ गई। यही तो तरीका था, यही तो तरीका था। मैं, हाँ आंसर आ गया, मैं ये बोल रहा हूं परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं भाई, ठीक है जी। तो आपने फटाफट निकाल दी ये चीज कि बिल्कुल सही है सर, इसमें तो कोई चीज दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और इतना बढ़िया जा रहा है सब कुछ कि ये 40 है, और ईश्वर की कृपा इतनी बलवान है कि ये 100 है और ये 100 है। अरे सर परसेंटेज यूं निकाल देंगे 40% है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो क्या आएगा सर। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का मास लिखेंगे जो कि था 12, टोटल मास लिखेंगे 100, सर ये 12% था, ये 12% था। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। एक चीज और सर, एक चीज और कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो क्या करेंगे,
बेटा वो 48 है, ये 100 है, इंटू 100 है। तो सर अच्छा तो ये ऐसा ही होता है क्या हर बार? ना ना, ये आपकी किस्मत अच्छी थी कि ये इतना परसेंटेज निकल के आ गया। मान लो मैंने कोई और मॉलिक्यूल लिया होता, मान लो मैंने कोई और मॉलिक्यूल लिया होता, फॉर एग्जांपल मैंने लिया होता C2H6, C2H6। तो मेरा सवाल है परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन कितना होगा? परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन कितना होगा? परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? बाय मास का क्या मतलब है कि परसेंटेज पहले मास निकाल लेना फिर मास से निकालना। परसेंटेज बाय मोल पूछ ले तो पहले एक एक के मोल निकालना, सबके मोल निकालना, फिर मोल का आंसर दे देना। इसका जवाब दे दो एक बार, इसका जवाब दे दो क्या आ रहा है, फटाफट इसका जवाब दो, आंसर क्या आ रहा है। थोड़ा परसेंटेज जो आएगा हो सकता है फ्रैक्शन में आए, पर निकालो इसको, परसेंटेज निकालो बेटा, परसेंटेज निकालो फटाफट, परसेंटेज निकालेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं पापी बच्चे लिख के दे रहे हैं कार्बन का मास इतना है, टोटल इतना, इंटू 100 है, आप निकाल लेना जाओ। हमने तो यही लिख के देना है आपको, हम उसको सॉल्व वॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व कर दे भाई, सॉल्व कर दे थोड़ा सा। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। आ गया परसेंटेज, 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है, ऐसा कई बच्चों ने बोला है। तो देख लेते हैं कितना क्या है। सर कार्बन दो है तो कार्बन का मास कितना आया यहाँ? कार्बन का मास कितना आ जाएगा इसके अंदर? सर कार्बन का मास आ गया, ध्यान से सुनना, कार्बन के एटम कितने थे? कार्बन के एटम कितने थे? 2 थे, इंटू कार्बन खुद कितना है? 12 है तो 24 है ना। हाइड्रोजन का मास कितना है? मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? सर मास ऑफ हाइड्रोजन तो अपने पास 6 दिए हुए हैं और 1 होता है, 1 होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई क्या बात? तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? सर टोटल 30 हो गया, टोटल 30 हो गया। ये भी मास है, ये भी मास है, ये भी मास है, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन आपके पास आ गया है, आपके पास आ गया है। कितना आया? सर ये आया 24, ये आया 30, ये आया 100। ऐसे ही तो कर रहे थे। हाँ तो कुछ है ही नहीं बड़ी बात, ये 8 से चला जाएगा तो ये 80% हो जाएगा। 80% इस सैंपल में कार्बन है और हाइड्रोजन निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे तो हाइड्रोजन का अपन नंबर निकालें तो ये 6/30 इंटू 100 है। तो अब तो ऑब्वियस सी बात है यार, अब बचा हुआ जो है वो 20% आपके पास हाइड्रोजन आएगा। अच्छा परसेंटेज सबके निकाल लो तो एक बार जोड़ के देख लेना, 100 ही आया है ना, 100 आ गया, इसका मतलब आपने सही निकाली होंगी। क्लियर बेटा? क्लियर? हेलो, ये बात समझ में आ गई? चलूं डेफिनेशन पे, चलूं डेफिनेशन पे। ये तुझे बिना डेफिनेशन के सब आता है। ये तमाम जो बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिख देते ना, बच्चा डर जाता है, फिर एक फॉर्मूला ला के चिपका देंगे, ले ये फॉर्मूला ले, वो उसको घोट रहा है, जबरदस्ती उसको याद कर रहा है। मैंने क्या बोला, चीजें ऑलरेडी तेरे अंदर हैं, उनको बाहर निकालनी है। तो पहले बेसिक पे जाओ, बच्चे को ये समझाओ कि क्या तुझे ये आता है? हाँ सर आता है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो इसी बेसिक बात को सजा धजा कर ये लिख दिया है उसने, ध्यान से देखना, इसी बेसिक बात को सजा धजा कर क्या लिख दिया है? परसेंटेज बाय मास क्या होता है, ठीक है, ये बोल दिया परसेंटेज बाय मास क्या होता है। तो हेडिंग में आप क्या डाल सकते हो कि हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या होता है? मतलब किन किन से मिलकर बना हुआ है, उसको कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन के 2 रास्ते होते हैं, एक तो होता है परसेंटेज बाय मास, एक तो होता है परसेंटेज बाय मास, एक होता है परसेंटेज बाय मोल। हम दोनों सीखेंगे, हम दोनों सीखेंगे, लेकिन अभी हमने पहला उठाया है परसेंटेज बाय मास। समझ में आ रहा है? तो मक्खन चलते रहना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज बाय मास। अब ये आपको सजाकर वही एक डेफिनेशन बनाकर दे दी है, बनाने की आदत है कि ये लो भैया परसेंटेज में ये क्या होता है, अभी बता देते हैं परसेंटेज क्या होता है। अंग्रेजी में लिख दी चीजें, लेकिन हमें पता है कि फीलिंग क्या है इसका। तो फॉर्मूला क्या है? बना दिया है फॉर्मूला। फॉर्मूला कोई इतनी खतरनाक चीज नहीं है, ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला कि मास जो है, मास जो है, जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हो, जिस कंपोनेंट की, वो एक एटम हो सकता है या कोई और भी चीज हो सकती है, जिसकी सवाल ने बात की है ना, उसका मास यहां रख दो, नीचे टोटल रख दो, गुणा 100 कर दो, ये आ जाएगा। क्लियर बेटा? टीसीएस बाबा की जय। जय हो भैया, आपकी भी जय हो। ठीक है, ठीक है, चलो फिर देख, डराने को एक और फॉर्मूला देख, एक और फॉर्मूला देख डराने के लिए। मैं इसको डब्बा वब्बा नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, जबरदस्ती अंग्रेजी में छाप दिया गया है। क्या छापा है? जिस एटम की चर्चा कर रहे हो
उसका मास लिखो, इनटू कितने एटम है वो भी लिखो। ये क्या है सर, ये कंफ्यूज कर रहा है। ये यही है जो मैंने आपको बोला अभी, ये यही है जो अभी पीछे तेरे को बोला था कि बेटा कार्बन 2 है ना, तो कार्बन 12 मत लिखना, 24 लिखना। तो अच्छा, तो इस 2 को उसने n लिख दिया, इस 2 को n लिख दिया, और लिखा भी है n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ x इन 1 फॉर्मूला यूनिट। साज सजावट का मामला है। ये सब चमत्कारी विद्याएं जो है ना, ये बोर्ड एग्जाम में लिखने में काम में आती है, न्यूमेरिकल में तो आपको समझ में आ गया करना क्या है। पॉइंट समझ में आया क्या? पॉइंट समझ में आया भाई बाल को? पॉइंट समझ में आया सभी को? ठीक है, शानदार। ठीक है भाई, जैसे जैसे अब मेरे बालक यहां फटाफट बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल पानी के अंदर बताइए भाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, ये आप ही बता दो, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, इसको यहां सॉल्व कर दो, फिर हम आगे की तरफ रास्ता बढ़ाएंगे। अच्छा, इसको जब आप क्लास नोट्स में लिख रहे हैं तो लिखना ऐसे ही है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के 2 हिस्से होते हैं, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मोल। ये क्या है, इस पे भी आएंगे, एक तो सीख लें। फिर परसेंटेज बाय मास लिखा, ये क्या होता है, जिसकी परसेंटेज पूछिए उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल कितना है इनटू 100। जिसकी परसेंटेज, जिसका मास पूछा है वो कैसे निकालेंगे, उस एटम का मास इनटू वो एटम कितने हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल मास। सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। चलो मैं पानी पी लेता हूं तब तक। ये लिख दो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास कितना है। पता नहीं कई लोग कौन सा मास निकाल दे रहे हैं, 40-20। ये जो लोग 40% और 20% निकाल रहे हैं, ये अपना भेजा भी लगाएं कि 40 और 20 को जोड़ के 100 नहीं आता है भाई। नंबर ऐसा आएगा जिसका सम 100 आ रहा होगा। हाँ, 11 पॉइंट कुछ आएगा, ये सही है। ये सही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पता नहीं कौन सा परसेंटेज निकाल रहे हैं भाई। इसका मास टोटल कितना होता है, 18 होता है, ये तो सबको पता है। क्योंकि हाइड्रोजन कितना है इसके अंदर, सर हाइड्रोजन 2 हो गया क्योंकि 2 हैं। ऑक्सीजन कितना है इसके अंदर, ऑक्सीजन का 16 हो गया। टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। तो हाइड्रोजन का कितना आएगा, 2/18 × 100। जिसको नहीं निकल में आ रही ना, इसको सॉल्व नहीं हो पा रहा ना, वो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दो 100/9 आ गया। कम से कम ये 20-40 ये तो नहीं आएगा। 100/9 को जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक तरीके से 11.11 टाइप आ जाएगा। ठीक है, हर बार ऐसा कुछ आता जाएगा। तो ये कितना बचा, या तो 100 में से घटा दो, या फिर आप ये लिख दो, नहीं सर ये 16/18 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 800/9। 800/9 तो ये हमेशा तेरा 88.88 टाइप ऐसा आ जाएगा, 88.89 जो भी लिखना है। 88 भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टोटल सम 100 हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरी स्लाइड पे। अगेन इसको समझाने से पहले फिर से एक बार इसको समझाने से पहले वापस वैसे समझाता हूं, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। फॉर्मूला डायरेक्टली बॉम्बार्ड कर दो ना, बच्चे डर जाते हैं। ये ले एक और फॉर्मूला, अभी 10-10 फॉर्मूले पहले ही आ चुके। कुछ नहीं है, वो भी बहुत सस्ती चीज है, बहुत सस्ती चीज है। सुनना अभी, अब मोल पूछा हुआ है, परसेंटेज बाय मोल। मान ले मेरे को दे दिया C2H6 दे दिया, C2H6 दे दिया, ठीक है। और ये लिख दिया कि इसके साथ साथ CH4 भी है। थोड़ा बड़ा डब्बा ले लेते हैं या छोटा ये लिख देते हैं कि इसमें CH4 भी है और इसमें C2H6 भी है। इसके मेरे पास 2 मोल दिए हुए हैं, इसके मेरे पास 3 मोल दिए हुए हैं। तो बताइए मोल परसेंटेज बाय मोल ऑफ CH4 क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं एक बार तुम खुद ही जवाब दे दो यार, तुम खुद ही जवाब दे दो, फिर मैं फॉर्मूले पे आऊंगा। CH4 के मोल इतने हैं, C2H6 के मोल इतने हैं, तो परसेंटेज बाय मोल क्या होगा ये आपको बताना है। करो, सॉल्व करो भाई। करो करो करो। सॉल्व कीजिए। I want every one of you to solve this question. कितना परसेंट आएगा लिख दो, एक बार फटाफट लिख दो। आ गया है कई लोगों का, आ गया है कई लोगों का भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। यानी अब तुझे क्या करना है, जब मोल की बात करें ना तो मोल ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल इंटू 100, बस इतनी सी बात है। हाँ इतनी सी बात है। CH4 के मोल 2 है,
टोटल मोल 5 है, इंटू 100 कर देंगे। कई बार सवाल मोल नहीं देगा, मास देगा और परसेंटेज मोल पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, हम मास से दोनों के मोल निकाल लेंगे और फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये कितना आ गया, ये आ गया सर 40%। 40% बाय मोल, इसलिए बाय लिखना जरूरी है कि परसेंटेज बता रहे हो तो किसके बेसिस पर बता रहे हो। परसेंटेज बाय C2H6 क्या आ जाएगा सर, C2H6 के मोल आ रहे हैं 3 मोल, टोटल मोल आ रहे हैं 5 मोल, ये आ गया 60% बाय मोल। समझ में आई क्या बात। तो बाय मास क्या है और बाय मोल क्या है, मेरे हिसाब से ये बात सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई। अच्छा, इसी में एक चीज और पूछ सकता है, लिख रहा है, सभी लिख रहे हो ना। इसी में एक चीज और पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि मान ले, फिर से लिख लेना यार, एक बार लिख लेना, एक खास बड़ी बात नहीं है। ये 2 मोल है, ये 3 मोल है, टोटल 5 मोल है, तो एक 2/5 हो गया, एक 3/5 हो गया, गुणा 100 करना है क्योंकि परसेंटेज है। क्लियर बेटा। इसी में मान ले वो ये बोल देता तेरे को, इसी में मान ले ये बोल देता कि बताओ कि एटम ले लिया मैंने, लेट से CO2 ले लिया, CO2, और मैंने बोला इसमें मोल परसेंट ऑफ कार्बन कितना है बिना मोल दिए हुए, और मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है ये बताओ। अब क्या जवाब दोगे। कुछ नहीं दिया, बस ये बोल दिया कि CO2 में कार्बन का मोल परसेंट कितना है, ऑक्सीजन का मोल परसेंट कितना है, ये बताओ। ठीक है, बताओ फटाफट बताओ। मोल परसेंट बताना है कि कार्बन का मोल परसेंटेज क्या होगा, ऑक्सीजन का मोल परसेंट क्या होगा। बताओ सभी बताओ भाई, वेट कर रहा हूं मैं, इसका भी आंसर आ जाना चाहिए। तो तुझे कैसे करना है इस सवाल को मैं समझाता हूं। तुझे कैसे करना है, मोल दिया नहीं ना, तो पूरे मॉलिक्यूल को क्या मान लो, पूरे को 1 मोल मान लो, पूरे को 1 मोल मान लो, 1 मोल मान लो, तुम्हारी मर्जी है, मान लिया। तो तुम्हें पता है जब ये 1 मोल है तो कार्बन कितना मोल होगा, मोल ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा सर, कार्बन का मोल 1 मोल आ जाएगा, क्योंकि उसकी एटॉमिसिटी 1 है, उसकी एटॉमिसिटी 1 है। यानी एटम के मोल पूछ ले तो ये तो हमें पता है कि एटम के मोल कैसे निकालने होते हैं, मॉलिक्यूल के मोल, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, यही आता है। 50 बार लिख चुका हूं इस फॉर्मूले को, ठीक है, एटॉमिसिटी। और ऑक्सीजन के मोल कितने आएंगे सर, ऑक्सीजन के मोल 2 आएंगे। अब परसेंटेज बाय मोल ऑफ कार्बन क्या आएगा सर, परसेंटेज बाय मोल ऑफ कार्बन आ जाएगा, कार्बन का मोल 1 है, टोटल मोल 3 है, इंटू 100 आएगा। परसेंटेज बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा सर, ऑक्सीजन का मोल 2 है, ये 3 है, इंटू 100 है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने आंसर दे दिया। ठीक है बेटा, क्लियर, बहुत सही। ये फॉर्मूला आ गया भाई, ये एक और फॉर्मूला आ गया है ना, ये आपको डराने के लिए एक और फॉर्मूला। तो फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं चीजों को, सुन लें एक बार। सबसे पहले आई आपके पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन 2 तरीके का होता है, या तो बाई मास या तो बाई मोल। बाई मास बात करेंगे तो मास डिवाइडेड बाय टोटल मास करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। मास निकालने के लिए एटॉमिक मास इंटू कितनी संख्या है उस एटम की, उससे गुणा करते ही हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम आ गए परसेंटेज बाय मोल पे। और मोल में क्या करेंगे, परसेंटेज बाय मोल के अंदर जिसकी बात कर रहा है परसेंटेज निकालने की, उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। जब मोल परसेंट बोले तो ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मास परसेंट बोले तो ऊपर भी मास नीचे भी मास। समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या बात। ठीक है, ठीक है। और एक होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये क्या रहता होता है, ये क्या रहता होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 1 में से कितना होगा। देख, परसेंटेज क्या होता है, 100 में से कितना होगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 में से कितना होगा। तो उसमें क्या है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, सुन लेना, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन करके छोड़ दो, फ्रैक्शन मतलब ये बड़ा एक्स लिखते हैं, इसको एक्स से लिखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, मोल ऑफ कंपोनेंट, मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, बस ये फ्रैक्शन होता है, इसको फ्रैक्शन बोल देते हैं। यानी 100 से गुणा मत करो तो फ्रैक्शन कहलाता है, 100 से गुणा मत करो तो फ्रैक्शन कहलाता है ना। जो हमारे भैया बैठे हैं ना यहाँ साथ में, उनको भी एकदम समझ में आ जा रहा है, तो तेरे को तो एकदम मक्खन आना चाहिए। वो बैठ के पूरा सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं। यदि मैं उनको बोल दूं ना कि यार रेडी हो जाओ, आप 2 साल बाद जेई दे सकते हैं, आप देखिए उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई है, बहुत बढ़िया। वो इतनी तल्लीनता से सुनते ना चीजों को, है ना,
तो उनको भी जब समझ में आ जाता है तो मैं समझ जाता हूं ये सामने बैठा है वो तो समझ ही गया होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपर्टीज हैं किसी और फील्ड के, लेकिन तो भी चमक जा रही है, एक एक बात चमक जा रही है, तुझे तो आनी चाहिए। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो बोल रहा है अच्छा इसको परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे, बेसिकली ये जो हिस्सा लिखा हुआ है ना यार, इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मोल परसेंटेज क्या हो जाएगा, मोल परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मास के केस में बोलते हैं मास फ्रैक्शन इनटू 100। बेसिकली फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बोलते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है। तो जेई के अंदर परसेंटेज कॉम्पोजिशन जब दे दिया जाए, काम की बात है, काम की बात है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन जब दे दिया जाए, ये ज्ञान की बात लिख देते हैं, ये प्रैक्टिस टिप विप जो है ना वो भूल जाते हैं लोग, इसको मैं लिख देता हूं ज्ञान की बात। ज्ञान की बात ये दी हुई है कि आपके पास दो दो कॉम्पोजिशन हो गए सर, हमें मान लो मेंशन ही नहीं किया कि परसेंटेज लिख के छोड़ दिया, तो हम मास माने कि मोल माने, तो उसको मास मानना है, बस इतनी सी बात है। कुछ नहीं दिया तो मास मान लेना, ये लिखा हुआ है। क्लियर, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, चमक गया सभी को। मैं सवालों पे आगे बढ़ूं, यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो फटाफट पंपिंग हार्ट्स आने चाहिए। हम क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि यू विल बी पुटिंग आंसर्स इन पोल्स। हाँ भाई, चमक गया सभी को, चमक गया तो लिख दीजिए यस सर चमक गया है, आ गया है समझ में। हाँ जी, चलिए ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन रखा है आपके सामने, क्वेश्चन रखा है आपके सामने जी, क्वेश्चन रखा है, सॉल्व करेंगे। कॉपी में लिख लें इस सवाल को अच्छे से, पहले सॉल्व करना चालू कर लें या फिर लिख लेना क्वेश्चन को। तो क्या क्या दिया हुआ है, क्या 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 नहीं चमका यार, क्या नहीं चमका भाई, कुछ भी तो नहीं है। ये जो चीज लिखी होती है इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो वो बोल दे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन का क्या रिश्ता है, फ्रैक्शन निकालो 100 से गुणा कर दो, ये परसेंटेज होती है। ये रिपीट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ये जो लिखा होता है इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, परसेंटेज बोले तो 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज नहीं बोले फ्रैक्शन बोले तो फ्रैक्शन ही निकाल के छोड़ दो, इतनी सी बात है। तो परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज होगी फ्रैक्शन गुणा 100, बस। क्लियर। दूसरा, नीचे क्या बात लिखी हुई थी, जेई के अंदर कई बार परसेंटेज मेंशन कर देते हैं बिना इस चीज के कि कौन सा है, वो बाय मोल है कि बाय मास है, तो हमें उसको बाय मास मान लेना है। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ भाई बाल को। क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि एक मिक्सचर है जिसके अंदर 16 ग्राम तो ए है, 16 ग्राम क्या है, ए है, ए, ठीक है सर 16 ग्राम ए है, और उस एक का मोलर मास भी दिया हुआ है कि वो 4 है, और 24 ग्राम जो है वो बी है। तो बताइए इसके अंदर ए का मोल ये बाय मास कितना होगा, परसेंटेज बाय मास ऑफ ए। डब्बा बना ले, ऐसा डब्बा बना ले और डब्बे के अंदर लिख दे ए का मास कितना दिया हुआ है, बी का मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास कितने हैं, एक एक चीज क्लियर लिख लें और मुझे ऑप्शन बताएं क्या आएगा। हाँ भाई, पोल क्रिएट कर दो, पोल क्रिएट कर दीजिए भैया, पोल क्रिएट कीजिए। आई नीड योर आंसर विद इन 1 मिनट। सॉल्व कीजिए इसको भाई, करो, लिखने के बाद 1 मिनट आपको मिलेगी, है ना। करो इसको, 1 का 2 ले लो तुम लोग, सॉल्व करो। क्या आंसर भर रहे हैं बच्चे, बी दे रहे हैं, बी। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। ए का मास कितना दिया है, 16 ग्राम दिया हुआ है सर, 16 ग्राम, ठीक है। बी का मास कितना दिया है, बी का मास दिया हुआ है 24 ग्राम, 24 ग्राम दिया हुआ है सर, ठीक है, चलेगा। पूछा क्या है, परसेंटेज बाय मास पूछा है, किसका, ए का। परसेंटेज बाय मास ऑफ ए क्या आ जाएगा, मास ऑफ ए, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। खत्म, खत्म हो गया भाई। तो मास ऑफ ए क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, टोटल कितना है, 16 + 24 है, इनटू 100 है। कंफ्यूज मत होना, मोलर मास अलग चीज है, मास अलग है, हम ये मास लेके चल रहे हैं।
तो 16/40 गुणा 100, 4 से उड़ा दो इनको, है ना, ये 0 ये 0 ये 4, 40% आ गया, 40% आ गया भाई, 40%। हाँ जी 40% आया। सर आपने मोल क्यों नहीं निकाले, आप तो अभी मोल निकालना सिखा रहे थे। हाँ लेकिन मुझसे मास का पूछा है, वापस से बता देता हूं। कॉम्पोजिशन दो तरीके के होते हैं, एक था परसेंटेज बाय मास, तो ऊपर भी मास नीचे भी मास इनटू 100। एक था बाय मोल, तो मोल के लिए मोल निकालने पड़ते हैं, पहले मोल निकालेंगे फिर टोटल मोल फिर 100। समझ में आया, समझ में आया क्या बेटा, चमक गया, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने बी ही आंसर दिया था, 40% बताया था। चलो मोलर मास कंफ्यूज करने के ले दिया था, पर अब ये मोलर मास अगले सवाल में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं। हाँ मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को बोला था, है ना। जैसे मैं इसको बोल दूं ये क्या है, ये मास फ्रैक्शन है, इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। फ्रैक्शन कितना हो गया, 16/40 हो गया। परसेंटेज कितना हो गया, इनटू 100 कर दिया, दैट्स इट। फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। चलो अगला, इसी सवाल में सेम सवाल लिया है उसने, इसी सवाल के अंदर तू वापस लिख सकता है। उसने बोला 16 ग्राम ए दिया हुआ है, 16 ग्राम ए दिया हुआ है, 24 ग्राम बी दिया हुआ है, वही सवाल है, लेकिन इस बार बोल रहा है परसेंटेज बाय मोल ऑफ बी बताओ। परसेंटेज बाय मोल ऑफ बी क्या आएगा ये बताओ। करो भाई, अच्छा सवाल है, करो, सॉल्व करेंगे सभी लोग, सॉल्व कीजिए इसको। रिपीट कर तो दिया भाई, रिपीट कर तो दिया। ये 16 ग्राम ए है, बी 24 ग्राम है, लेकिन इस बार मास परसेंट नहीं पूछा, मोल परसेंट पूछ लिया, मोल परसेंट पूछ लिया। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या आंसर भर रहे हैं पता नहीं बेटा। मोल परसेंट पूछे तो मोल निकाल लेना, पहले बता दे रहा हूं। मोल परसेंट पूछे तो मोल निकाल लेना, नहीं वहीं एकदम स्क्रीन में घुस के आके कूटूंगा। मोल निकाल लेना, मास परसेंटेज में मास निकालते हैं, मोल परसेंटेज में मोल निकालने पड़ेंगे। ए के मोल निकाल, बी के मोल निकाल, फिर सॉल्व कर इसको। जबरदस्ती रैंडम जवाब मत दो। हाँ करो, सॉल्व करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, IIT दिल्ली। ठीक है भाई, देखते हैं, देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर मोल निकाल लेते हैं पहले। मोल कैसे निकालेंगे, अरे मोल दिया हुआ है ना, मोलर मास, ये एम मतलब मोलर मास, ठीक है। तो ए का मोल कितना आया, मोल ऑफ ए निकालते हैं। मोल कैसे निकालते हैं, अरे 10 दिन हो गए बाल को, मोल निकालना तो सीख ही गए। मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ऐसे मोल निकालते हैं। अच्छा ठीक है सर, याद आ गया, याद आ गया, निकालो फटाफट। तो ये 16 था, ये 4 था, तो ए के मोल आए 4 मोल, ए के मोल आए 4 मोल। बी के मोल कितने आए, बी के मोल कितने आए सर, इसी फॉर्मूले से बी के मोल आए 24 अपॉन मोलर मास बी का 12 दिया हुआ है, तो 2 मोल आ गए, 2 मोल आ गए। अच्छा ठीक है, अब पूछा क्या है उसको अच्छे से, परसेंटेज पूछिए बाय मोल, लिख के दे रहा है मोल से निकालो। तो परसेंटेज मोल ऑफ बी कितना आ जाएगा, तो बी की मोल परसेंटेज कितनी आएगी, बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ये मोल लिखने का तरीका है, एन मतलब मोल। तो बी का मोल कितना आया था सर, बी का मोल 2 था, टोटल कितना था सर 6 था, इंटू 100 कितना आ गया सर, सर ये तो 33.33% आ गया। ये मैंने भी डी लगाया था, यस कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, समझ में आई बात, बस चप्पा चप्पा चरखा चले, धीरे 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 चीजें चलती आए, समझ में आना चालू हो गया परसेंटेज क्या होता है। बहुत बच्चे रो रहे थे सर परसेंटेज, परसेंटेज आ जाता है ना तो हम कुल बुला जाते हैं, नहीं बेटा बहुत छोटी चीज है। चलो अगला आ गया भाई, एक कंटेनर में 1 मोल CO2 है, 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल हीलियम है। परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस मिक्सचर के अंदर कितना होगा, परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस मिक्सचर के अंदर कितना होगा। चलो भाई शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, पोल क्रिएट कर दीजिए भैया, 2 मिनट का टाइम दे देना इनको पोल में, ठीक है। पोल इनका एक्सपायर हो जाता है तो ये नाचना चालू कर देते हैं, पोल गया पोल गया, पोल नहीं आया। सॉल्व करो, पोल आए ना आए तू तेरी कॉपी में आंसर लिख ले एक बार, करो सॉल्व करो। Container contains 1 mole of CO2, 2 moles of hydrogen and 2 moles of helium. What is the percentage by mass of CO2 in the mixture? भाई सुन लेना अच्छे से, दिया मोल है पूछा मास है, दिया मोल है पूछा मास है, एकदम पहले बता दे रहा हूं।
समझ आ गया? समझ को आना ही पड़ेगा। मिशन जीत में आ गए हैं तो समझ तो आना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक बार नहीं है, 2 बार नहीं है, 3 बार आना पड़ेगा समझ को। ठीक है, यहाँ हर एक टीम इसी चीज के लिए लगी हुई है कि कोई भी बच्चा हमारे पास आया है तो हम 100% अपना एफर्ट देके उसको एक बार जरूर बताएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, काम सफल तभी होता है जब 100% यहां से तो जा रहा है पर वहां से 100% आ ही नहीं रहा। आप अपनी कैपेसिटी का 50% ही कर रहे हैं तो आप ये मानना 50% कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट जो मिलने वाला है वो 50 नहीं 25 ही मिलेगा। समझ में आ गई बात? आप 100 कर रहे हैं तो 50 मिलेगा, और आप अपना और ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं तब जाके चीजें आ पाएंगी। आपको अपना बेस्ट निकाल के देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? एफर्ट लगाने का क्या मतलब है? रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। एनी हाउ मतलब एनी हाउ, सम हाउ छूट गई, सम हाउ कभी कभार, तो रिकॉर्डिंग सुन के पूरी कर लेंगे उसको जल्दी से जल्दी। मैंने आपको क्या बोला, यदि आप इस यात्रा पे उतर चुके हैं, आप किसी के कहने पर नहीं उतरे हैं, आपने डिसीजन लिया है, आपको इसको सही प्रूव करना है, तो यू हैव टू गो विद सिंसियरिटी। क्लियर? हाँ जी, आंसर आया? चलो शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं। इन्होंने बोला है कि एक डब्बा है, देखते हैं एक डब्बे के अंदर, या डब्बा तुरंत बनाओ। हर सवाल में एक डब्बा बनाना आ जाना चाहिए आपको। ये डब्बा जिसको बनाना आ गया ना यार, हाँ, उसका ये ऊपर का डब्बा खुल जाएगा, एकदम दिमाग खुल जाएगा। डब्बा आपको बनाना आना चाहिए। इसके अंदर 1 मोल CO2 है, जैसा जैसा लिखे ऐसा एकदम बना दो। ये क्या है, ये डब्बे वब्बे बनाने से दिमाग थोड़ा अच्छे से चलता है, चीजें क्लियर क्रिस्टल होकर सामने आ जाती है। 2 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है सर 2 मोल हाइड्रोजन है। 2 मोल H2 है। 2 मोल हीलियम भी है, ठीक है सर 2 मोल हीलियम है। 2 मोल हीलियम है, ठीक है सर। क्या परसेंटेज मोल पूछा है क्या? नहीं, मास पूछा है। तो सर एक बार मास निकाल दो, सबका मास क्या आएगा? सर मास कैसे निकालते हैं बेटा? मोल का फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला कहीं यहीं लिख लेते हैं। मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो अब तो इतने सवाल प्रैक्टिस कर चुके हैं कि मास निकालना होगा तो मास क्या आएगा? मास आएगा मोल इंटू मोलर मास। मैं देख फिर भी आपको बार बार लिख के बता रहा हूं कि इसको ये चीजें बिल्कुल घुट जाएं, दिमाग में बैठ जाएं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो चलो मास निकालते हैं इसका। सर इसका मास आ जाएगा 1 मोल का, 1 मोल का मास आएगा 1 इंटू इसका मोलर मास 44, तो ये 44 ग्राम है। ठीक है जी। 2 मोल हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 इंटू हाइड्रोजन का H2 है तो 2, ये भी 4 ग्राम आ गया। ये कितना आ गया सर? 2 हीलियम का 1 का 4 होता है तो ये आ गया 8 ग्राम। तो टोटल मास कितना आया? टोटल मास कितना आया सर? टोटल मास आया 44 + 4 48 + 8 56 ग्राम आ गया सर, 56 ग्राम आ गया। क्या पूछा है? परसेंटेज बाय मास ऑफ CO2, परसेंटेज बाय मास ऑफ CO2। लोगों ने आंसर निकाल लिया है, बहुत बढ़िया भाई, शानदार यार, आ गया मजा। CO2 का मास आएगा 44 और टोटल मास आएगा 56 × 100। सर सॉल्व करने में दिक्कत होगी क्योंकि अभी प्रैक्टिस छूटी हुई है। जब 10 सवाल 20 सवाल 50 सवाल 100 सवाल 500 सवाल करेगा, ये सब बनने लगेंगे। 4 से उड़ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 11, नीचे बच जाएगा 14 × 100। 1100/14 आ गया, 1100/14 आ गया। 14 से डिवाइड करेगा तो ये आएगा 14 × 7 98 आ जाएगा, और 98 के बाद बच गया तेरा 12। ठीक है, तो 12 बच गया तो 78 पॉइंट कुछ बनता हुआ जा रहा है, ऐसा कुछ आएगा, दिख रहा है अपने को। ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। आंसर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लिख लिया होगा सभी ने? लिख लिया? अगला सवाल। अब एक मिक्सचर के अंदर NO2 भी है, N2O4 भी है, और ध्यान से सुन, इस बार 20% NO2 दे दिया है बाय मास, टोटल मास नहीं दिया है, आपको बोल दिया NO2 20% है। जब परसेंटेज दे दे तो टोटल को क्या मान लेना? 100 ग्राम है। टोटल को क्या मान लेगा? 100 ग्राम है। तो NO2 क्या हो गया? 20 ग्राम हो गया। तो N2O4 कितना हो गया? 80 ग्राम रहा होगा। जो पूछा है वो निकाल दो, आंसर बताओ। करो भाई, पोल क्रिएट कर दो, क्रिएट द पोल फॉर द क्वेश्चन। हो सके तो पानी मंगवा लेना यार, आसपास रखा हो। हाँ रखा है, ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू। आज क्या है, खाना हुआ नहीं, व्रत टाइप ही हो गया और पढ़ाने आ गए हैं, पानी से काम चला रहे हैं।
हाँ बेटा, आंसर आ गया। ध्यान से सुनना बेटा, परसेंटेज मास वाली दी हुई है, पूछी मोल वाली है, इन बातों को विशेष ध्यान रखना। इस बार मास नहीं दिया है, इस बार तुझे मान लेना है कि टोटल मास 100 ग्राम है, टोटल मास 100 ग्राम है। अच्छा, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैं बताऊं क्या गलती कर रहे हैं, जो ए ऑप्शन दे रहे हैं उनको लग रहा है NO2 20% है ना सर, तो N2O4 तो 80% होगा। 80% होगा, बाई मास होगा। उसने क्या पूछा है, बाय मोल क्या होगा। फिर से सुन ले, मैं जो पूछ रहा हूं उसको अच्छे से सुन ले। जो अरे यार, जब मैं यही पूछ रहा था ये 20 है तो ये 80 है, तो ये सवाल थोड़ी ना कराता मैं। 20% जो है वो मास में है और जो पूछा है वो मोल में है। पहले पूरे का 100 ग्राम मान ले, उसमें लिख दे NO2 का मास इतना है, N2O4 का इतना है, फिर मोल निकालना पड़ेगा भाई, मोल निकालना पड़ेगा। करो, सॉल्व करो। हाँ तो नहीं होगा ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही गलत समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट को आप गलत बिल्ड कर रहे हो। ये मास का डेटा दिया है, पूछा मोल का है, इस बात को ध्यान रखो। हाँ आपने आंसर बता दिया, मैंने कहां बताया आंसर, मैंने नहीं बताया आंसर भाई। मैं तो जो लोग गलत कर रहे हैं उनको बता रहा हूं, जो 80% बता रहे हैं 80% कहां से होगा यार। हाँ जी, चलो चलो जी, बॉम्बे आंसर आ रहा है लोगों का। चलिए भाई देखते हैं क्या आ रहा है। ऐसे केस में मान लेते हैं, सपोज टोटल मास 100 ग्राम है। जब भी परसेंटेज इस तरीके से आ जाए कि आपको मास नहीं दिया है, केवल परसेंटेज दे दी, जैसे मेरे को बोल दे कि सर आपके फिजिक्स में मार्क्स मान लो 80% आए लेट्स से, तो इसका क्या मतलब है, तो मैं तो ये मानूंगा ना कि टोटल पेपर 100 नंबर का रहा होगा तो 80 नंबर आए होंगे। सिंपल सी बात है, इतनी सी कहानी है। तो टोटल मास 100 ग्राम है, तो मास ऑफ NO2 क्या रहा होगा सर, मास ऑफ NO2 रहा होगा 20 ग्राम। 100 का 20%, 100 का 20% ना भाई, हाँ सर 20 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ N2O4 क्या रहा होगा फिर सर, मास ऑफ N2O4 80 ग्राम रहा होगा, 80 ग्राम रहा होगा। अच्छा, इसका मतलब ये वैसा ही सवाल बन गया कि डब्बा दिया हुआ है, डब्बे के अंदर ये मान लो 20 ग्राम NO2 है प्लस 80 ग्राम N2O4 है। अब कर दो भाई, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, अटके पड़े थे, अब कर दो इसको, अब तो हो ही जाना चाहिए। तो यहां से मोल निकालो NO2 के, मोल निकालो NO2 के। मोल क्या होते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास है 20 ग्राम और मोलर मास क्या है, तो NO2 का मोलर मास आएगा 14 + 32 46, 14 + 32 कितना आ गया 46। ठीक है भाई, ठीक है। 2 से डिवाइड भी कर सकते हो चाहो तो, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10/23, इतना आ गया, चाहे इतना ही लिख के छोड़ दो, 10/23 आ गया, ठीक है। मोल ऑफ N2O4 निकाल लो, मोल ऑफ N2O4 निकाल लो, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 80 ग्राम डिवाइडेड बाय N2O4 का मोलर मास NO2 का तो डबल होगा। अरे NO2 का ही तो डाइमर होता है ये, 2 नाइट्रोजन है 4 ऑक्सीजन है, मतलब इसका मोलर मास भी डबल होगा। कितना होगा, 92 होगा। निकाल लेना जिनको लग रहा है कि ये 28 आ जाएगा, 14 + 14 + 64, 28 और 64 बाण में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया N2, तो 92, इसको डिवाइड करो सर, डिवाइड किया ये आया 40/46, और डिवाइड करो सर, और आ गया ये 20/23। ओके, बस ये आ गया। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि बताइए मोल परसेंटेज ऑफ N2O4 कितना आएगा, मोल परसेंट ऑफ N2O4 क्या आएगा। इसका मतलब क्या करना है बेटा, इसका मतलब N2O4 के मोल लिखने हैं, N2O4 के मोल लिखने हैं, टोटल मोल लिखने हैं और 100 से गुणा कर देना है, यही तो करना है। सर N2O4 के मोल तो अजीब से आ रहे हैं, हाँ तो वो अजीब से ही लिखने हैं, कितने 20/23, और यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल मोल लिख दो 10/23, 20/23 इंटू 100। और देखो मैंने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है जब 23 का फैक्टर आ रहा है तो कट ही जाना है, तो ये 23 इन 23 से कट जाएगा। एलसीएम वेलसीएम लेना आता है आप लोगों को, कर लेना, 23 कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 30 इंटू 100। अरे वाह यार, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया था, IIT दिल्ली लिख के पढ़े हैं वो, ईश्वर करे इनको IIT दिल्ली मिले। ठीक है भाई, डी ऑप्शन आ गया, बहुत बढ़िया। समझ में आया, समझ में आ गया तो वो फा वा तो लिखना बंद कर दें, और जो आपको फंडे पता है, समझ में आ जाए तो क्या करना होता है वो करते रहें।
ठीक है भाई, समझ में आ रही है ना चीजें, बराबर बराबर आ रही हैं चीजें। परसेंटेज का गेम समझ में आ गया, परसेंटेज समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कंपाउंड है जिसके अंदर 8% ऑक्सीजन है। ये मैं करके बताऊंगा, फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि देखते हैं कि कितने लोग कर लेते हैं इसको। एक कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, एक कंपाउंड है, हमें नहीं पता उसका फॉर्मूला क्या है, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या क्या है, अजीब सा फॉर्मूला होगा, लेकिन बोल रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है ना 4 एटम है। बोल रहा है उस फॉर्मूले में ऑक्सीजन 4 एटम है, और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर होंगी। बोल रहा है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास वो 8 है, वो 8 है। तो बताइए मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का क्या रहा होगा? थोड़ा अच्छा सवाल है, मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का क्या रहा होगा? ठीक है, हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो पैनिक नहीं होना। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, करें एक बार, यदि आपने कर लिया तो मजा ही आ जाएगा, नहीं करा तो मैं बताऊंगा मजा कैसे आएगा इस सवाल में। उसने बोला एक अजीब सा मॉलिक्यूल है, बस उसको ये पता है कि उसमें ऑक्सीजन है, तो क्या कुछ और नहीं है? और भी है, पता चले नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तमाम भर के एलिमेंट्स हैं। उसने बोला मुझे बस इतना पता चला है कि इसके अंदर ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो तुझे ये तो पता चल गया ना कि इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन 4 एटम है, तो यानी 16 × 4 64 ग्राम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का मास पता चल गया है तुझे। और उसने बोला है कि टोटल मास कितना है उस मॉलिक्यूल का, ये बता दो। बस हिंट ही काफी है। जो लोग कर ले आंसर दे देना यार, जो लोग कर ले आंसर दे देना क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो, बहुत सही यार, शानदार। कई लोगों ने इसका भी आंसर दे दिया है, सही आंसर वाले आ चुके हैं यहां पर, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। अरे यार सॉरी यार, मैं आप लोगों को मतलब एक तरीके से ऐसे करके समझ गया कि यार अंडररेट कर दिया, कि मेरे को लगा कि नहीं कर पाएंगे, कर दिया यार आप लोगों ने, शानदार, बहुत बढ़िया भाई। 800 वाले लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, उनका आंसर शायद सही होना चाहिए। बॉम्बे, आप बॉम्बे जाएंगे, ठीक है? हाँ जी, ठीक है बेटा, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो बेटा 4 एटम का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है इसके अंदर? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया? कितना आ जाएगा? 4 एटम का मास है ना, तो मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा 4 एटम का मास, 4 एटम का मास के बराबर आएगा। 4 एटम का मास कितना होता है? 64 आ जाएगा। इसका मतलब 64 ग्राम इसके अंदर ऑक्सीजन है। टोटल कितना है नहीं पता, टोटल ही तो मॉलिक्यूलर वेट होगा, टोटल को ही तो मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल 100 था, उसमें कैल्शियम 40 था, कार्बन 12 था, 48, टोटल तो 100 था ना। टोटल मास हमें नहीं पता, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा सर? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन टोटल मास इंटू 100, इंटू 100। ठीक है सर, परसेंटेज कितनी दी हुई है? 8 दी हुई है। टोटल ऑक्सीजन का मास कितना है? 64 है। टोटल मास कितना है? नहीं पता कितना है, टोटल मास नहीं पता कितना है, इंटू 100 हो गया भाई। टोटल मास इसको क्रॉस करोगे तो ये 8 इंटू ये 8, तो टोटल मास उधर गया, टोटल मास कितना आ गया? 800 आ गया। सर हल्के में ले रहे हो सर आप हमको? ना भाई बिल्कुल भी नहीं, 800 आ गया, यही आंसर है, यही आंसर है, बधाई हो। परसेंटेज के सवाल में आप पता कर ले गए, इसका मतलब एटम की परसेंटेज पता हो और एटम कितने ये पता हो, तो हम ये भी बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल का मास क्या रहा होगा। क्लियर? शानेदारे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्रीन विट्रियोल। करो इसको, ग्रीन विट्रियोल में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? फ्रैक्शन में भी बता दो कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, इंटू 100 लिख के भी बता दो, मैं मान जाऊंगा। मैं ऑप्शन छोड़ो, तुम तो ये बता दो इसमें कैसे करना होगा। करो फटाफट करो, ये कर लोगे तब अपन आगे के क्वेश्चंस पे भी चलेंगे। कीजिए भाई, सॉल्व करेगा हर कोई। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आप लोगों को डीपीपी टिक कर देते हैं, इनकी डीपीपी के क्वेश्चन बता देते हैं, होमवर्क में क्या क्या देना है। डीपीपी टिक कर देंगे इनकी डीपीपी के अंदर क्या क्या होमवर्क इनको देना है। चलिए बताते हैं अभी आपको। डीपीपी 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 डीपीपी
कहाँ गया आज का डीपीपी? डीपीपी 4 हो गई थी ना शायद कल भाई, है ना? हाँ जी हाँ जी, ओके। तो डीपीपी 4 में किधर गई डीपीपी? अच्छा हाँ, डीपीपी 7, सॉरी, डीपीपी 7 दिया हुआ है। ग्रीन विट्रियोल ये होता है बेटा, FeSO4.7H2, ठीक है। हाँ, तो डीपीपी के अंदर ओके ओके, सारे ही हो जाएंगे इनसे यार, आज तो सारे ही हो जाएंगे, ठीक है। 11 सवाल है, 11 ही हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये कर लिया। इसमें क्या करोगे, इसमें गिन लो ऑक्सीजन कितने हैं। तो पहले ऑक्सीजन गिन लिया करो, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, ऑक्सीजन का ही मास पूछा है। तो ये तो समझ में आ गया ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ रहे हैं इसके अंदर। तो ऑक्सीजन के एटम लिख लेना भाई, कितने आ रहे हैं, 4 यहाँ आ रहे हैं। और ये पानी वाले भूल जाते हैं अक्सर बच्चे, 7 वहां भी आ रहे हैं, तो 11 आएंगे, 11 आएंगे। तो ऑक्सीजन का मास क्या आ गया यहाँ पर, मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया सर 11 × 16। समझ में आ गई बात, ये ऑक्सीजन का मास आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 160 16 176 आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, ठीक है। 176 ऑक्सीजन का मास आ गया। टोटल मास क्या आया वो निकाल लेना। तो टोटल मास कैसे निकालोगे इसका, टोटल मास कैसे आ जाएगा, Fe का होता है 56, ठीक है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन ये 64 होता है, प्लस 7 × 18 कर लेना। समझ में आई क्या बात, ये टोटल आ गया। और इसको डिवाइड कर लेंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। करते रहना इसको, ये 176 डिवाइडेड बाय टोटल वहां से आ जाएगा जो भी आ रहा है, सॉल्व कर लेना इसको। 56 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 126 आ जाएगा इंटू 100, ये आ जाएगा। जितना भी आ रहा है वो निकाल लेना। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। चलो, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूं, करके देखना। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या है, आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं ये वाला सवाल, होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूं ये वाला सवाल, ठीक है। ट्राई करके देखना, हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, हो जाता है तो सोने पे सुहागा। एक दो और सवाल लेते हैं। ये भी दिया हुआ है आपको कि एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी ट्राई करना। हालांकि मुझे उम्मीद है कि बहुत कम लोगों से बन पाएगा, है ना। ये मैं होमवर्क के लिए लेके नहीं आया था, बट दे दे रहा हूं, अभी अपना टाइम चला गया तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। होमवर्क पे चलते हैं अब, इसको अपन कल लेंगे। और देखो इनमें जेई का तड़का भी आएगा, आगे भी और सवाल आएंगे, और फिर कल से अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ तक की कहानी बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए। अपन यहाँ होमवर्क के 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं, अटेम्प्ट करना यार, है ना, जान लगा के अटेम्प्ट करना। दूसरा, होमवर्क में चलते हैं। होमवर्क में क्या है, होमवर्क में आपके लिए आज क्या है, चलिए होमवर्क में। अच्छा, जिन लोगों को समझ में आ गया आज का लेक्चर, वो यार एकदम जाते जाते बाय हेलो दिल विल थोड़ा बारिश करते जाओ यार, है ना, रूखे बाय बोल के चले जाएंगे, ठीक है। तो होमवर्क के अंदर क्या क्या है, होमवर्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बार बार हर दिन लिखूंगा, हर बार लिखूंगा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ये भी अपने आप में एक होमवर्क ही है। उसके बाद तेरे को जो डीपीपी है, डीपीपी नंबर आई थिंक 7 मिलनी चाहिए, जो भी डीपीपी 6 7 आएगी, ये करनी है, कंप्लीट करनी है इसको, है ना। और जिन लोगों से सेक्शन ए में कोई दिक्कत आ रही थी, सेक्शन ए ऑफ एक्सरसाइज 1, सेक्शन ए ऑफ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया था पहले, फिर भी यदि कोई दिक्कत आ रही हो, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसे बना होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे, फिर से एक बार अटेम्प्ट करना। कल अपन मिलेंगे डाउट सेशन के साथ, आपको टाइम वाइम सब बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये आपके पास स्कैनर है, आप क्वेश्चंस का यदि कोई डाउट आ रहा है कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस का, हालांकि अधिकतर बच्चे सबमिट कर चुके, कल मैं वो डाउट लेके आपके सामने आ रहा हूँ। मिलते हैं आपको, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।